मैं जब जब रामायण शब्द का प्रयोग करूं तो मेरा निवेदन है आप ये समझें कि रामायण का अर्थ यहाँ पर केवल वाल्मीकि रामायण से या रामचरितमानस या कंब रामायण या और भी अध्यात्म रामायण, रहस्य रामायण, अद्भुत रामायण, बर्बय रामायण, ऐसे 200 से ज्यादा सुसंस्कृत रामायण उपलब्ध हैं आज के समय में। राम जी के चरित्र को देखें तो राम जी केवल सनातनी हिंदुओं के नहीं है, वो आत्मा जो सबके अंदर विराजमान है, वो तत्व है, वो स्वप्नावस्था, वो सुषुप्ति अवस्था, वो जागृत अवस्था, वो बुद्धि, वो मन जो सदा हमारे साथ रहता है, ये रामायण के पात्र हैं। वो हम उसको जी रहे हैं। हम किसी मत पंथ संप्रदाय का, किसी कथा कथित पुस्तक का भी हम अनुगमन करें उसको धर्मशास्त्र कह करके, तो भी रामायण हमारे लिए अनुपयोगी नहीं हो सकती। रामचरितमानस में जब सीता जी का हरण हुआ, वहां पर इस घटना का वर्णन नहीं है। श्री वाल्मीकि रामायण में भी यह वर्णन नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि वो लक्ष्मण रेखा बड़ी प्रचलित है। लक्ष्मण रेखा, वो लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी आचार्य के अवतार है और उससे जागृत से, ध्यान देना, लक्ष्मण जी जागृत अवस्था और आचार्य, और अब मैं इसमें जोड़ रहा हूं लक्ष्मण रेखा वाली लीला को। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जब सीता जी का हरण हुआ, वहां पर जब वो भगवान राम के पास जा रहे थे, वहां पर लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं किया। उत्तर कांड में बाद में जब लीला को स्मरण कर रहे हैं वहां पर, और मंदोदरी जब रावण को बता रही है, तो वहां पर मंदोदरी के संवाद में वहां पर लक्ष्मण रेखा का नाम आया। नमस्ते। अथर्वा के इस संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रामायण के आध्यात्मिक रहस्य इस विषय के ऊपर। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी श्रृंखला में जुड़े हैं श्रीमान ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी, गोवर्धन मठ पुरी से हैं। आप संयोजक हैं आदित्य वाहिनी भारत, भूटान एवं नेपाल के। आपका अध्ययन एवं रुचि क्षेत्र भक्ति प्रस्थान ग्रंथों में है। अद्वैत दर्शन के अतिरिक्त विशिष्टाद्वैत और अन्य वैष्णवाचार्यों के जितने भी मत हैं इत्यादि, इनमें आप रुचि रखते हैं एवं श्रीमद् भागवत आपका एक रुचिप्रिय ग्रंथ है। ब्रह्मचारी जी, मेरा पहला प्रश्न है, रामायण को किस प्रकार के ग्रंथ के रूप में देखना चाहिए? ध्याये नित्यं गणेशं परम गुणयुतं ध्यान संस्थं त्रिनेत्रम् एकं देवं त्वनेकं परम रुचियुतं देवदेवं प्रसन्नं शुण्डादण्डाढ्यगण्डोद्गलितमदजलोल्लोलमत्तालिजालं श्रीमन्तं विघ्नराजं सकलसुखकरं श्रीगणेशं नमामि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। प्रतियोगी विनिर्मुक्त ब्रह्म विद्यैकगोचरम् अखण्डं निर्विकल्पं तत् रामचन्द्रपदं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमन जी। सर्वप्रथम मैं अथर्व फोरम को और अथर्व फोरम के इस कार्यक्रम को गुप्त एवं प्रकट रूप से संचालित करने वाले अथर्व फोरम के सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस सुंदर आध्यात्मिक विषय को लेकर के यह वार्ता समायोजित की है। आज के इस वार्ता में
श्री रमन जी ने जो कुछ प्रश्न उपस्थापित किए हैं लोकोपकारी, उस वार्ता के लिए आप सबों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। श्री रामायण को किस प्रकार के ग्रंथ के रूप में देखना चाहिए? यद्यपि किसी भी वस्तु को, किसी भी ग्रंथ को, कोई भी दर्शनीय वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत होती है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर उसको देखता है और उसकी मनोवृत्तियां उसी प्रकार उत्पन्न होती हैं। किंतु यह सनातन परंपरा रही है कि कोई वस्तु, कोई ग्रंथ, कोई पदार्थ, कोई तत्व, वह हमें वास्तव में, वह पदार्थ, वह वस्तु, वह ग्रंथ हमें अपनी ओर से वास्तव में अपना क्या स्वरूप बताना चाहता है। ये सनातन धर्म के वैदिक दर्शन का एक वैशिष्ट्य है। हमारे पूर्व के आचार्यों ने, महर्षियों ने इस प्रकार की उपासना का भी वर्णन किया है, किस प्रकार के ग्रंथ के रूप में देखना चाहिए। इस संदर्भ में मैं यह बात कह रहा हूं कि पूर्व के आचार्यों ने इस प्रकार की उपासना का भी वर्णन किया है कि उस उपासना को करने के बाद में जो ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित होगा, चूंकि हमारे यहाँ किसी को भी जड़ नहीं माना गया है, प्रकृति जड़ है, लेकिन चेतन से चेतित होने के कारण, ईश्वर से चेतित होने के कारण हमारे वैदिक दर्शन में किसी को जड़ नहीं माना। सब आत्मा में अधिष्ठित होने के कारण सबकी एक आत्मा है और आत्मा में अधिष्ठित होने के कारण, चेतन से चेतित होने के कारण हमारे यहाँ इस प्रकार की उपासनाएं हैं कि प्रत्येक ग्रंथ, अगर वो उपासना किसी को सिद्ध हो तो हमारे सामने प्रस्तुत जो ग्रंथ होगा वो ग्रंथ स्वयं अपने तात्पर्य को हमको हृदयंगम करा देगा। तो इससे दो बातें निकल करके आती हैं। पहली तो एक बात कि किसी भी वस्तु या किसी भी ग्रंथ को देखने का, हम लोग ग्रंथ की ही बात कर रहे हैं श्री रामायण जी, तो उसको देखने का अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण अलग हो सकता है, सबका सामान्य दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, किंतु वो ग्रंथ वास्तव में हमको क्या बताना चाहता है, क्योंकि वो आत्मा है, वो चेतन है। तो इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो प्रत्येक ग्रंथ किसी न किसी विशेष तथ्य की ओर इंगित करता है, हमारा ध्यान आकृष्ट कराता है। और इस वार्ता को, इस प्रश्न को अगर हम आगे ले जाएं तो आप देखेंगे कि जो भी शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं उनका अगर वर्गीकरण किया जाए, विभाजन किया जाए, ऐसे तो अगर मूल रूप से हम देखें तो शास्त्र ये एक शब्द है। शास्त्र कहने से अगर केवल शास्त्र कहा जाता है कहीं पर तो उससे वेद का ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र शब्द से शास्त्र बनता है, शासन शब्द भी शास्त्र से बनता है। शिष्यते हितमुपदिश्यते अनेन इति शास्त्रम, केवल शास्त्र कहने पर वेद का ग्रहण करें। लेकिन विभाग की दृष्टि से अगर हम चर्चा करेंगे तो वेदों में अपने जो विभाग हैं उस ओर अभी न जा करके हम, क्योंकि हमको और नीचे की परंपरा में आना है, तो और जब दो का विभाग हुआ तो वेदों को उनकी शाखा सहित अगर एक भाग में हम मान लें तो वेद हैं, और जब दो विभाग किया उससे कुछ एक सीढ़ी नीचे उतर के तो फिर निगम और आगम। अगर केवल आगम, केवल शास्त्र कहते हैं, आगम कहते हैं, तो वेद का ग्रहण हमें करना चाहिए। किंतु जब दो भाग में करना है तो फिर वेद के साथ साथ उनकी व्याख्या के लिए जो आगम, उसमें जो पुराण हैं, जो स्मृतियां हैं, जो अन्य ग्रंथ हैं, वे सभी उसमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से दो भाग हो गए। और उसके बाद में
आगम में इतिहास ग्रंथ, पुराण इत्यादि ये सब आ भी गए। लौकिक विद्या को सिखाने वाले, उसको प्रकट करने वाले जो शास्त्र हैं, उन पर अगर हम दृष्टि डालें तो उसकी दृष्टि से फिर विभाग अगर किया जाए तो उसकी एक अलग पद्धति है। हम लोग देते हैं कि धर्म शास्त्र है, काम शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सामान्यत्वेन अगर बात करें तो इन सारे वर्गीकरण में अगर हम देखें तो आगम की दृष्टि से, यहाँ पर निगम और आगम, वेद को अलग कर दिया और आगम, बाकी जितने शास्त्र हैं वो सब आगम में आ जाते हैं, उसमें इतिहास ग्रंथ भी आते हैं। तो सामान्य दृष्टि से अगर हम देखें तो इतिहास ग्रंथ के रूप में रामायण की प्रसिद्धि है। श्री वेदव्यास विरचित महाभारत और रामायण, ये जो दो शास्त्र हैं, इनको इतिहास ग्रंथ के रूप में देखा जाता है कि ये एक ऐतिहासिक जो गाथाएं हैं वो बताने वाले। ये एक सामान्य दृष्टि हुई, लेकिन आपने प्रश्न जो किया है कि हमको किस रूप में देखना चाहिए रामायण को, तो सामान्य दृष्टि से तो हम लोग कह सकते हैं, विभाजन की दृष्टि से, वर्गीकरण की दृष्टि से क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसको इतिहास ग्रंथ में रख लेते हैं रामायण को। किंतु अगर वास्तव में रामायण की दृष्टि से रामायण को विचार करें तो रामायण जितने प्रकार के विभाजन शास्त्र में किए गए हैं, उन सभी पुष्पों को चुन करके एक गुलदस्ता है। उसमें धर्म शास्त्र भी है, उसमें अर्थशास्त्र भी है, उसमें काम शास्त्र भी है, उसमें मोक्ष शास्त्र भी है, उसमें नीति शास्त्र भी है। बहुत से विद्याओं का संकलन श्रीमद् रामचरितमानस में किया गया है। और बाकी जो दर्शन हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है किस दृष्टि से देखें, उसमें अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग अभी रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। सामान्यत्वेन रामायण कहने पर और हमारी पूरी चर्चा में ही मैं जब जब रामायण शब्द का प्रयोग करूं तो मेरा निवेदन है आप ये समझें कि रामायण का अर्थ यहाँ पर केवल वाल्मीकि रामायण से या रामचरितमानस या कंब रामायण या और भी अध्यात्म रामायण, रहस्य रामायण, अद्भुत रामायण, बर्बय रामायण, ऐसे 200 से ज्यादा सुसंस्कृत रामायण उपलब्ध हैं आज के समय में। तो किसी एक विशेष रामायण, रामायण कहने का अर्थ है रामायण को लेकर जितने वांग्मय हम लोगों को प्राप्त हैं वो सभी रामायण के साहित्य। तो उन सबको अगर हम देखें तो मैं रामायण से जब कहूं तो इन सब का ग्रहण हमें करना चाहिए। तो ऋषियों का जो चिंतन रहा है, आज के समय में हम देखते हैं कि भाई ये फिजिक्स की पुस्तक है, ये केमिस्ट्री की पुस्तक है, ये गणित की पुस्तक है, खगोल शास्त्र है, ये भूगोल शास्त्र है। आज के समय में इस प्रकार के ग्रंथ ज्यादा प्रचलित है, ये इतिहास का ग्रंथ है। लेकिन अगर हम सनातन परंपरा की ओर देखेंगे, जो उसकी मूल परंपरा है, तो ऋषियों ने खंड खंड में विचार नहीं किया। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कोई भी रामायण आप उठा लें, चाहे किसी पुराण को उठा लें, चाहे किसी स्मृति को उठा लें, हो सकता है किसी एक विशेष विषय को लेकर के ज्यादा जोर दिया गया हो, उसके आधार पर आप उसे उस खाने में रख सकते हैं कि अमुक विद्या का वर्णन इसमें किया गया। लेकिन जब हम शास्त्र कहते हैं अपने आप में एक परिपूर्ण शास्त्र, वो श्रीमद् भागवत हो, कोई भी रामायण आप ले लें, आप कोई भी शास्त्र ले लें जो सनातन ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित हैं, तो उसमें खंड खंड में विचार नहीं किया जाता। आप देखेंगे उसमें भूगोल भी है, उसमें खगोल भी है, उसमें सारी विद्याएं हैं। ऐसी स्थिति में एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि भाई महर्षियों ने जो षड दर्शन प्रस्तुत किए हैं, उसमें वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, और भी अनेक मत जो कि अब प्रचलन में नहीं है, वो भी पूर्व समय में हम लोगों को प्राप्त थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर वो बात कटती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर खंड खंड में विचार किया गया है। ब्रह्म सूत्र में केवल वेदांत दर्शन के सूत्रों का संग्रह किया गया, तो उधर
गौतम जी ने न्याय सूत्रों को संकलित कर दिया, उनकी रचना कर दी। तो यहाँ पे लगता है कि विभाग हो गया, खंड खंड कर दिया। तो ये जो शास्त्र हैं, इस कोटि के जो शास्त्र हैं जिनको दर्शन शास्त्र कहा गया, तो यहाँ पर एक समझने की आवश्यकता है, रामायण जो एक ग्रंथ है वो अपने आप में सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सारे शास्त्रों की जननी है, उससे सारे शास्त्र प्रकट होते हैं। ये आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, और उनकी दृष्टि से अगर हम वाल्मीकि रामायण को देखें तो बहुत से शास्त्र उससे प्रकट हो जाते हैं। वो एक अमूल्य कृति है, प्राचीनतम कृति है। तो दर्शन को हम किस दृष्टि से देखें, तो उसके लिए एक समग्र शास्त्र रामायण को हम देखें, और विभिन्न जो दर्शन हैं उन दर्शनों को किस दृष्टि से देखें रामायण की तुलना में। तो एक बढ़िया बात है, जैसे कि आजकल हम लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति में देखते हैं, मनुष्य का शरीर एक ही होता है, लेकिन उसमें एक्सरे की मशीन अलग होती है, और सिटी स्कैन करना है तो अलग होता है, और भी विभिन्न प्रकार की शरीर में चिकित्सा के लिए जो कुछ जांच की जाती है उसमें अलग अलग प्रकार की क्षमताओं से युक्त अलग अलग यंत्र होते हैं, और एक यंत्र जो काम कर सकता है वो दूसरा यंत्र नहीं कर सकता, दूसरा यंत्र जो करता है वो तीसरा यंत्र नहीं। सब में अपनी अपनी क्या है, विलक्षणता है, विशेषता है। लेकिन मानव का शरीर एक ही है, एक ही शरीर के अलग अलग अंगों को, अलग अलग विषय वस्तुओं को समझने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग दृष्टि से समन्वित, अलग अलग प्रकार की क्षमताओं से समन्वित यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ ऋषियों ने खंड खंड में किसी भी शास्त्र में चिंतन नहीं किया, किसी महर्षि ने खंड खंड चिंतन नहीं किया। जिस भी ग्रंथ का प्रतिपादन किया, शास्त्र का प्रतिपादन किया, समग्र प्रतिपादन किया, और दार्शनिक ग्रंथों को जो अलग से प्रकट किया वो क्या है, जो सनातन शास्त्र हैं, वेद, और उसकी व्याख्या करने के लिए पुराण, स्मृतियां, इतिहास ग्रंथ, रामायण इत्यादि, ये सब एक वेद की व्याख्या के लिए ही हैं। तो इन शास्त्रों को देखने के लिए हमको अलग अलग दृष्टि चाहिए। इसमें वेदांत भी है, इसमें न्याय भी है, इसमें सांख्य भी है, इसमें योग भी है, इसमें पूर्व मीमांसा भी है, इसमें उत्तर मीमांसा भी है। हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं, लेकिन उस अंग को समझने के लिए, शास्त्र के उस हिस्से को समझने के लिए हमको उस दर्शन में भी पारंगत होना चाहिए, अमुक दर्शन में भी पारंगत होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की दृष्टि जो हमें प्रदान करता है, शास्त्र को देखने की 6 प्रकार की जो वैदिक दृष्टियां हैं, उन 6 प्रकार की वैदिक दृष्टि प्रदान करने के लिए षड दर्शन हमारे यहाँ। वो दर्शन, उसका नाम ही दर्शन है। हम शास्त्रों का दर्शन इस प्रकार करें, किसी स्थल को वेदांत दर्शन के आधार पर देखें, किसी को न्याय दर्शन के आधार पर देखें। लेकिन रामायण में क्या है, रामायण में ये सब दर्शन समाये हुए हैं, रामायण में ये सभी शास्त्र समाये हुए हैं। और केवल रामायण में ही नहीं, मैं कहूं हमारे यहाँ जितने आर्ष प्रणीत ग्रंथ हैं सब में सब समाये हुए हैं। लेकिन जैसे अलग अलग मशीन अलग अलग हिस्सों से अलग अलग विषय वस्तु को ले लेता है, ऐसी अलग अलग दर्शन का चश्मा लगा करके जब हम देखेंगे तब ही उस शास्त्र में सन्निहित वह हिस्सा हमको प्रकट होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को रामायण को, तुलसीदास जी ने एक सुंदर बात कही रामचरितमानस को लिखने के समय में, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, वेद उपनिषद पुराण इनमें यत्र तत्र, और रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, अन्य रामायणों में भी जो कुछ प्राप्त है उनका संकलन है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने यहाँ पर स्फुट रूप से अपनी ओर से कह दिया, लेकिन अन्य रामायणों में भी अगर आप देखेंगे, उन अन्य रामायणों में भी समग्र रामायण जो वाङ्मय है, साहित्य है, उनमें भी यत्र तत्र ये सारी विशेषताएं उपलब्ध हैं। इसलिए रामायण को हमको एक समग्र शास्त्र के रूप में देखना चाहिए, एक समग्र शास्त्र के रूप में। और इसमें एक, इस प्रश्न के संदर्भ में एक अंतिम बात, मैं इस प्रश्न के संदर्भ में अंतिम बात कहता हूं कि आपने कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिनके अंदर इस प्रकार की विशेषता होती है कि वो बच्चों से मिलते हैं तो वो बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ।
वो युवकों से मिलते हैं तो उन्हीं के स्तर से व्यवहार करते हैं, और कुछ वयोवृद्ध लोगों से मिलते हैं तो वयोवृद्ध व्यक्ति भी उनसे व्यवहार करके अत्यंत प्रबोधित हो जाते हैं। तो जिसको जो अनुकूल पड़ता है उसके अंतःकरण की पात्रता के आधार पर हम ऐसे प्रस्तुत हो जाएं। भगवान राम, एक बात मैंने एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण देता हूं। भगवान राम जब पहुंचे हैं जनक जी के यहाँ, तब वहां पर भगवान को जिस भावना से जिन लोगों ने देखा, श्री रामचंद्र जी को, उनके हृदय में जैसी भावना थी उसी प्रकार भगवान उनको दिखाई दिए, उसी प्रकार भगवान उनको दिखाई दिए। तो तुलसीदास जी ने उसका सरल अनुवाद किया है, अध्यात्म रामायण से लिया, लेकिन तुलसीदास जी ने एक सरल अनुवाद किया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सबको पृथक 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 दिखाई दिया। और इसी प्रकार रामचरितमानस हो या कोई भी रामायण हो, जब कोई भक्ति प्रस्थान से प्रभावित महानुभाव उसको अपने हाथ में लेता है तो आप देखेंगे उसमें भक्ति प्रस्थान भरा हुआ है। कोई वेदांती अपने हाथ में लेगा तो उसमें वेदांत दर्शन भरा होगा, और कोई धर्मशास्त्री अपने हाथ में लेगा तो उसमें धर्मशास्त्र भरा हुआ है। राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो प्रैक्टिकल भी दिखाया श्री रामचंद्र जी ने। हाँ, तो इसी प्रकार सबको रखा है। अब इसमें अंतर ये है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी भावना के अनुरूप ही हम उससे व्यवहार कर लें, उसमें पूरा जोर हमारी भावना का होता है। लेकिन रामायणों की रचना इस प्रकार से की गई है और राम जी ने लीला ही इस प्रकार से की है कि उसमें सभी शास्त्रों का सार आ जाए। कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे को अगर हम रामायण पढ़ाएं तो उसको अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करना चाहिए राम जी ने दिखाया। उसके लिए वो एक नीति शास्त्र बन गया, एक संस्कार सिखाने वाली एक वाटिका के रूप में रामचरितमानस उसको प्राप्त हो गई। कोई युवक है तो राम जी के चरित्र को देख करके अपने जीवन में हमें आगे कैसे बढ़ना है, अपने लक्ष्य का भेदन कैसे करना है, व्यूह रचना कैसे करनी है, अपना गोल हमें कैसे प्राप्त करना है, ये राम जी के चरित्र से उसको उसके लिए मनोबल बढ़ाने वाला वो ग्रंथ सिद्ध हो जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में तो एक निवृत्ति की ओर जब जाते हैं तो उनके लिए वो निवृत्ति का भी काम करती है। उसमें कई ऐसे चरित्र हैं जो हमें निवृत्ति की प्रेरणा देते हैं। राम जी का चरित्र ही हमें निवृत्ति की प्रेरणा देता है, त्याग ही त्याग उनके जीवन में। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो जिसके हाथ में रामचरितमानस या रामायण, कोई भी रामायण प्रस्तुत होता है तो राम जी का चरित्र ऐसा है, वो रामायण ऐसी है कि उसको उसी के अनुरूप वो शिक्षा देने लग जाती है। किंतु अगर दृष्टि की बात करें, रामायण को उसकी दृष्टि से बात करें तो वैदिक साहित्य में जो कुछ भी उपलब्ध है उस वैदिक साहित्य में प्राप्त सामग्रियों का एक गुलदस्ता रामचरितमानस है। इसको एक शब्द में अगर कहें तो समग्र वैदिक दर्शन कह सकते हैं, समग्र वैदिक दर्शन उसको कह सकते हैं। धन्यवाद। उल्लेख दिया है रामायण के दृष्टिकोण के संदर्भ में। आगे बढ़ते हुए मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अध्यात्म शब्द भी आजकल बहुत प्रचलित है, इस शब्द पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए और रामायण में अध्यात्म को स्पष्ट करें। बिल्कुल, आजकल बहुत प्रासंगिक है यह अध्यात्म शब्द, और प्रायः बातचीत करते हुए भी लोग कहते हैं कि हम अमुक व्यक्ति से मिले, बड़े आध्यात्मिक हैं, ये व्यक्ति बड़े आध्यात्मिक हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई हमारी अध्यात्म में रुचि है, थोड़ी कुछ आध्यात्मिक बात बताइए, कुछ आध्यात्मिक बात बताइए। तो ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। अब रामायण को देखें हम तो रामायण अपने आप में पूरी आध्यात्मिक गाथा ही है। अध्यात्म एक ऐसा शब्द है, हम अगर अध्यात्म कह देते हैं तो उसके बाद फिर कुछ भी छूट नहीं जाता, सब कुछ उसमें समा जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि बहुत चर्चित होने पर भी क्या आजकल के समय में अध्यात्म की चर्चा करते हुए भी वे सब लोग या हम सब लोग क्या अध्यात्म शब्द को भी हम लोगों ने ठीक से समझा है कि नहीं, पहले तो ये प्रश्न है।
और कभी कोई माला जप रहा है, भगवान का जप कर रहा है, कोई मंदिर जाता है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति का है, कुछ दान करता है, व्यवहार बहुत सुंदर करता है, वो तिलक लगाए हम किसी को देखते हैं, तो इन सब लक्षणों से हम कह देते हैं भाई आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। किंतु वास्तव में इन सब लक्षणों मात्र से हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि ये आध्यात्मिक भी है। इसके लिए हमको अध्यात्म को समझना पड़ेगा। वास्तव में अध्यात्म जो शब्द है उसमें आत्म शब्द जुड़ा हुआ है, और वो आत्म शब्द आत्म का, स्व का, आत्मा का ही प्रतीक है वो अध्यात्म शब्द। अध्यात्म में जो आत्म शब्द है, अब उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्थूल शरीर है कि जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, माता पिता के संयोग से हमको प्राप्त हुआ, लेकिन इसको चलाने के लिए हम कंप्यूटर को भी देखें तो उस कंप्यूटर में हार्डवेयर का अलग विभाग है, सॉफ्टवेयर का अलग विभाग है। तो ये जो माता पिता के अनुग्रह से हमें प्राप्त है स्थूल शरीर, ये तो स्थूल शरीर है, इसको हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। लेकिन उसमें जो सूक्ष्म शरीर है जो सॉफ्टवेयर के समान काम करता है, वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, कहीं कहीं उपनिषदों में अंतःकरण पंचक का भी वर्णन मिलता है। मुख्य रूप से इन 14 को अध्यात्म कहा जाता है, जो आत्मा में अधिष्ठित है। विशेष रूप से आत्मा में अधिष्ठित होकर के आत्मा की अभिव्यक्ति में और उस आत्म को अनुभूत कराने में, अनुभव कराने में जो हेतु बनता है उसे हम अध्यात्म कहते हैं। ध्यान से सुनने की आवश्यकता। स्वरूप की दृष्टि से देखें तो आत्मा न शब्द का विषय है, न स्पर्श का विषय है, न रूप का विषय है, न रस का विषय है, न गंध का विषय है, न वक्तव्य का विषय है, न श्रवण का विषय है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो वो तो सर्वथा निर्विशेष है। किंतु निर्विशेष होने पर भी जिन संस्थानों के संयोग से उसमें अधिष्ठित, उसमें अध्यस्त जो संस्थान हैं, जो सूक्ष्म विशेष हैं, उसके माध्यम से जब आत्मा अभिव्यक्त होता है तो उसकी स्फुट अभिव्यक्ति हम लोग देखते हैं। आत्म का मतलब स्व ही है। व्याकरण की दृष्टि से भी अगर हम आत्मने पद को देखें तो वो स्व के लिए हम उसका प्रयोग करेंगे, स्व की ओर इंगित करता है। आत्म शब्द जो है, आत्मा शब्द जो है, हम वस्तुतः स्वरूप से आत्म ही हैं, आत्मा ही हैं, किंतु निर्विशेष होने पर हम अपने आप को अनुभव कर सकते, न कोई दूसरा हमें अनुभव कर सकता। लेकिन जो पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके संयोग से वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में, स्पर्श करने वाले के रूप में, चखने वाले के रूप में, सुनने वाले श्रोता के रूप में, चलने वाला, करने वाला, इस रूप में ज्ञाता कर्ता, इस दो विभाग से, बुद्धि के योग से ये बोधा है, बौद्ध प्रत्यय को लेकर के, चित्त के योग से स्मरता है, अहंकार के योग से, अहं के योग से अहं करता है। तो इस प्रकार मन के योग से संकल्प करता है, विकल्प करता है। तो ऐसे संस्थानों को अध्यात्म कहा जाता है। वस्तुतः ऐसे संस्थानों को अध्यात्म कहा जाता है। ये बहुत ध्यान से सुनने लायक चीज है। ऐसे संस्थानों को अध्यात्म, या ऐसे संस्थानों का जो पूरा समूह है, सूक्ष्म संस्थान, उसे हम सूक्ष्म शरीर होने के कारण कह सकते हैं, जो कि आत्मा की अभिव्यक्ति में हेतु बनता है, उसे हम अध्यात्म कहते हैं। और विशेष रूप से हमारा सूक्ष्म शरीर है, और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर जो व्यवहार करता है, मन के अंदर जो विशेषता है उसको ध्यान रख करके जो व्यवहार करता है, बुद्धि में जो विशेषता है उस विशेषता को ध्यान में रख करके जो व्यवहार करता है, पृथक पृथक इंद्रियों में जो अपनी विशेषता है उसको ध्यान में रख करके जो व्यवहार करता है, वस्तुतः वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। ये हमको ध्यान रखना होगा। और राम जी का जो चरित्र है, रामायण जो है, सभी रामायणें,
उनको हम देखें तो भगवान राम, उन्होंने जो अवतार लीला की है वो अपने आप में एक अध्यात्म लीला है। राम जी के अवतार, भगवान कृष्ण के अवतार और भी विभिन्न अवतारों को देखें तो ये सब अध्यात्म लीला ही है। रामलीला अपने आप में अध्यात्म लीला है। अब इसको हम किस प्रकार समझें, तो मैंने पहले तो ये बताया कि अध्यात्म के संदर्भ में, और रामचरितमानस में वो अध्यात्म किस प्रकार है। तो एक एक जो पात्र हैं, मैंने अभी आपको बताया उसमें आत्मा भी है, आध्यात्म की हम चर्चा करेंगे, उसमें आत्मा है जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसमें प्रकृति है, उसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अलग 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 इंद्रियां हैं, और फिर उस अलग अलग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब के माध्यम से जो अभिव्यक्त आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की पृथक पृथक अभिव्यक्ति की दृष्टि से अवस्था को जब 4 प्रकार में बांटते हैं तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ऐसे 4 भाग में बांट सकते हैं, या फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्था में बांट सकते हैं। तो ये सब जो हैं ये उस अध्यात्म के एक एक अंग हैं। जो समग्र अध्यात्म है उसको जानने के लिए हमको इन सबको समझना पड़ेगा। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, ये इंद्रियां एक एक क्या हैं, फिर प्राण हैं, फिर उप प्राण हैं, फिर औप प्राण हैं, और इसी प्रकार जो हमारी अवस्थाएं हैं, और अंतःकरण में पृथक पृथक के जो उनकी जो वृत्तियां हैं, उनके जो वेब्स हैं, ये सब अध्यात्म के एक एक अंश हैं, अध्यात्म के एक एक अंग हैं। तो रामलीला अध्यात्म लीला है। रामचरित्र पूरा आध्यात्मिक चरित्र है। राम जी के अवतार में जितने पात्र हैं वो सब आध्यात्मिक पात्र हैं। आध्यात्मिक ढंग से जीवन जीने वाले तो हैं ही, लेकिन अध्यात्म का जो एक एक अंश है वो एक एक अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामायण का एक एक पात्र अध्यात्म के किसी न किसी अंश की ओर हमें संकेत करता है। वो दर्शन से हम लोग पढ़ लें, आध्यात्मिक ग्रंथों से हम लोग पढ़ लें, या फिर रामायण में रामचरित के माध्यम से उसको देख करके समझ लें। और एक एक जो लीलाएं हैं राम जी के चरित्र में, भगवान राम प्रकट हुए, दशरथ जी की आई क्यों प्रकट हुए, और वध किया तो रावण था। हम देखेंगे वहां पर भी पूरी लीला भगवान के जन्म से लेकर के अवतार संवरण तक जितनी लीलाएं हैं वो सब लीला किसी न किसी एक आध्यात्मिक घटना की ओर संकेत करती है। राम जी का प्रत्येक जो कदम है वो आगे उठाते हैं वो किसी न किसी आध्यात्मिक बिंदु की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराता है। तो पात्र सब अध्यात्म के एक एक अंश हैं, लीलाएं सब आध्यात्मिक हैं। और दूसरी दृष्टि से देखें रामायण को, अध्यात्म को अगर हम देखें तो रामायण एक सामान्य रूप से अगर हम सोचें अध्यात्म और रामायण को जोड़ करके, तो पहले रामायण शब्दों को अगर हम देखें तो अयन शब्द का एक सामान्य अर्थ होता है। ऐसे तो दिशा के लिए भी अयन शब्द का प्रयोग प्रचलित है, ज्योतिष में उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं, लेकिन अयन सामान्यत्व अगर हम प्रयोग करें तो घर के रूप में, अयन निवास स्थान के रूप में उसका प्रयोग होता है, जहां पर वो रहता है, जहां पर हम रहते हैं वो हमारा अयन है, हमारा घर है। तो रामायण अगर हम देखें तो राम जी का घर। अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, ये तो सामान्य हो गया व्याकरण की दृष्टि से, जो राम जी का घर है वो रामायण है। और एक दृष्टि से देखें, अयन का मतलब दिशा, दिशा का मतलब दृष्टिकोण, तो रामायण मतलब राम जी का दृष्टिकोण भी है। किसी स्थिति को किस प्रकार भगवान राम ने देखा अपने जीवन में, वो दृष्टिकोण बताने वाला ग्रंथ, उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। एक ये हो गया रामायण पक्ष। अब इसको अध्यात्म में जब हम ढालेंगे तो उसमें बहुत सुंदर बात है कि अयन का मतलब घर है, राम जी का घर, वो ग्रंथ जहां जिसमें राम जी रहते हैं। किस रूप में रहते हैं, तो राम जी चरित्र के रूप में रहते हैं। राम फिर वहां पर कोई केवल व्यक्ति नहीं रह जाते, वहां व्यक्तित्व के रूप में राम रह रहे हैं। तो वो राम जी का घर। लेकिन अगर हम अपने, मैंने शरीर की बात की अभी, स्थूल शरीर है, फिर हमारा
सूक्ष्म शरीर है जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। अब उस अध्यात्म में ढालेंगे तो क्या है, ये जो हमारा स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर में अभिव्यक्त जो सूक्ष्म शरीर है, ये क्या है, ये राम जी का घर है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम रामायण का अर्थ कर रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा राम जी का घर यही है। अध्यात्म, हमारा सूक्ष्म वपु, हमारा स्थूल वपु, ये राम का घर है। और रामचरित में जो एक एक पात्र हैं वो सब इसके अंदर हैं। ये जो रामायण है, इस रामायण के अंदर वो सारे पात्र हैं। और रामायण में जो घटनाएं घटी हैं वो सारी घटनाएं हमारे जीवन में प्रतिक्षण घट रही हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि न होने के कारण उन आध्यात्मिक घटनाओं को हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, उसको अनुभव में हम नहीं ला पाते हैं, उसको अनुभूत नहीं कर पाते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो हमारा जीवन एक दृष्टि से रामायण ही है। जो कुछ भी घट रहा है वो एक आध्यात्मिक घटना ही है। चाहे कोई पतन की ओर जा रहा हो, चाहे उत्थान की ओर जा रहा हो, वो किसी आध्यात्मिक घटना की ओर संकेत करता है। जब कोई व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है, अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाता, तो रामायण में बहुत से ऐसे पात्र हैं। आप रावण से जुड़े हुए जितने पात्र को देखेंगे, प्रायः उस तरफ अगर आप जाएंगे, लंका के पात्रों की ओर अगर आप जाएंगे, तो जीवन में जब पतन आता है तो वो रामायण वो हिस्सा है जो वो पतन के कारण को, तो उसमें सावधानियां, उससे उत्थान के भी उपाय हमको बताती है। और जीवन में जब उत्थान आता है तो राम जी से जुड़े जो पात्र हैं वो जीवन के हर पहलू को रामायण बताता है, वो हमारे जीवन में घट रहा है। अब मैं एक आध्यात्मिक विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं रामायण का। ये तो हुआ कि हमारा जीवन ही रामायण है, शरीर भी रामायण है। अब अगर ये राम जी का निवास स्थान है तो इसमें राम जी कौन है? तो हम वेदों में अगर दृष्टिपात करें, वेदों का शिरोभाग उपनिषद, राम रहस्योपनिषद, राम पूर्व तापिनी उपनिषद, राम उत्तर तापिनी उपनिषद, इन उपनिषदों के आधार पर अगर हम विचार करें तो पूरा आध्यात्मिक विवेचन हमको रामायण का प्राप्त होता है। वहां पर रामायण का विशुद्ध आध्यात्मिक पद्धति से ही वर्णन किया गया है उन उपनिषदों में। तो ये अगर हम इसे रामायण मानते हैं, हमारा जीवन, हमारा ये स्थूल सूक्ष्म वपु यह रामायण है, तो इसमें जो आत्मा है वह राम तत्व है। आत्मा परमात्मा ये दो पृथक पृथक तत्व नहीं है। उपनिषदों में, हमारे वैदिक दर्शन में आत्मा और परमात्मा, मैं और मैं ही, ये दो चीजें हैं। मैं हूं, फिर कह रहा था मैं ही हूं, तो मैं हूं और मैं ही हूं ऐसा कहने पर वहां पर दो व्यक्ति नहीं हुए। तो आत्मा हमारे स्वरूप की ओर इंगित करती है, और परमात्मा अगर करें मैं ही हूं तो वो भी किसी पृथक तत्व की ओर संकेत नहीं करती, वो भी उसी तत्व की ओर संकेत करती है, जबकि उसे और मजबूत कर देती है। वहां पर दो तत्व की ओर संकेत नहीं करती। तो आध्यात्मिक विवेचन में आत्मा ही राम है। अब एक एक पात्र को पहले मैं आध्यात्मिक विवेचन की दृष्टि से यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि इस अध्यात्म के एक एक अंश में कौन कौन पात्र कौन कौन है। तो सर्वाधिष्ठान जो है आत्मा है, वो रामचरित्र में, रामायण में जो राम जी का अवतार है, राम जी का जो स्वरूप है वो आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो सत स्वरूप है। अब लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन पर अगर हम दृष्टिपात करें तो श्री वल्लभाचार्य जी ने चतुर्व्यूह को बहुत बल दिया है। श्रीमद् भागवत में भी अगर हम विचार करें तो वहां पर प्रथम स्कंध में ही नारद जी ने चतुर्व्यूह का वर्णन किया है। वहां पर उन्होंने कहा है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च।
वहां पर वासुदेव, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, चतुर्व्यूह, वहां पर चतुर्व्यूह का वर्णन है। तो कृष्णावतार में भी चतुर्व्यूह हैं। भगवान राम के अवतार में अगर हम दृष्टिपात करें, यहां भी चतुर्व्यूह हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, यह चतुर्व्यूह हैं। उपनिषदों में चतुर्व्यूह का वर्णन है। वल्लभाचार्य जी ने अपने प्रस्थान में बहुत महत्व दिया चतुर्व्यूह को। तो राम जी आत्मा है, वह निर्गुण निर्विशेष तत्व ही अपने अचिंत्य वैभव से राम जी के रूप में प्रकट हुआ, अपने विलक्षण सामर्थ्य के बल से। और फिर ये जो चार हैं, ये चार भी पृथक तत्व नहीं हैं, उसी एक आत्मा के चार स्वरूप कृष्णावतार में चार रूपों में प्रकट हुए, रामावतार में इन चार रूपों में प्रकट हुए, वो चतुर्व्यूह हैं। लेकिन ये हमारे जीवन की चार अवस्था को इंगित करते हैं। मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, जागृत, अभी मैं जाग रहा हूं, आप सब भी जागते हुए मुझे सुन रहे हैं। ये जो जागृत अवस्था है, उसके बाद में स्वप्न अवस्था, जब हम स्वप्न देखते हैं, फिर स्वप्न नहीं दिख रहा हो और गाढ़ी नींद हो, वो सुषुप्ति अवस्था, ये सुषुप्ति अवस्था। और इसके बाद है तुरीय अवस्था। तो वेदों में चार अवस्थाओं का वर्णन है, हमारी चार अवस्थाओं का वर्णन है। तो इन चार अवस्थाओं को लेकर ही एक ही ब्रह्म का चार रूपों में अवतार होता है, वहीं से चतुर्व्यूह का निर्माण होता है। तो लक्ष्मण जी जो हैं, जागृत में, जागृत अवस्था में तादात्म्यापन्न जो चेतन है, जो आत्मा है, जो जागृत अवस्था में तादात्म्यापन्न चेतन जो आत्मा है, वो लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते, लक्ष्मण जी। और स्वप्न अवस्था में तादात्म्यापन्न जो चेतन है, जो आत्मा है, वो शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होता है, वह तत्व। जो सुषुप्ति अवस्था में तादात्म्यापन्न जो आत्म तत्व है, वो श्री भरत जी के रूप में प्रकट होता है। और जो तुरीय तत्व है, जो निर्गुण निराकार तत्व है, जहां पर न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। सुषुप्ति में भी अज्ञान का बीज रहता है, लेकिन वो अज्ञान का बीज भी जब समाप्त हो जाता है मोक्ष की अवस्था में, जो कुटस्थ उसे कहते हैं, कुटस्थ अवस्था, जो निर्गुण निर्विशेष हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो तत्व है, वह तत्व राम जी के रूप में प्रकट हुआ। तो निर्गुण निर्विशेष आत्म तत्व जो है, वो राम जी के रूप में प्रकट हुआ। और सुषुप्ति में, निद्रा में तादात्म्यापन्न जो आत्म तत्व है, वह भरत जी के रूप में प्रकट हुआ। और स्वप्न में तादात्म्यापन्न जो आत्म तत्व है, एक ही आत्म तत्व, लेकिन हमारे जीवन में अनुभूति में आता है कि नहीं? वे बोलेंगे भाई ये अलग अलग कैसे हो सकता है, आत्मा तो एक ही, आत्मा एक ही है। लेकिन हम उन चारों अवस्थाओं को हम लोग देखते हैं कि नहीं? तीन को तो हम लोग जीते ही हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को। तो स्वप्न में तादात्म्यापन्न शत्रुघ्न के रूप में, और जागृत में तादात्म्यापन्न जो चेतन है, वो श्री लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुआ। इसमें एक सुंदर तथ्य मैं कथा से जोड़ करके आपको बताता हूं। मैं पात्रों का नाम लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, और उससे जुड़ी जो आध्यात्मिक घटनाएं हैं, उनका भी मैं आगे चल करके विवेचन करता जाऊंगा। तो ये तो तत्व हुए। और श्री सीता जी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, ये जो चतुर्व्यूह में एक एक अवतार की एक एक शक्तियां हैं, ये भगवान सदा निर्विशेष ही होते हैं, लेकिन लीला संपादन के लिए जो शक्ति के साथ भगवान प्रकट होते हैं, उनकी वह शक्ति ही इन चार रूपों में प्रकट हुई। और इन दोनों में भेद नहीं होता। ऋग्वेद के परिशिष्ट में एक मंत्र आया है, तस्मात् ज्योतिरभूत भेदा राधा माधव रूपकम। राधा और माधव में सर्वथा अभेद है, राम सीता में सर्वथा अभेद है। जैसे मणि और मणि की चमक दो पृथक पृथक शब्द हैं, लेकिन मणि और मणि की चमक में भेद होते हुए भी अभेद है। अगर चमक न हो तो मणि संज्ञा न हो, और मणि ही न हो तो फिर चमक किसकी हो? तो दोनों में भेद होते हुए भी अभेद है। इसलिए तस्मात् ज्योतिरभूत भेदा राधा माधव रूपकम, सर्वथा अद्वैत तत्व हैं। तो
वही अद्वय तत्व राम, सीता और जो चार चतुर्व्यूह भगवान के हैं वो चार शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। तो वो शक्ति तत्व है सीता जी, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला इत्यादि। और भगवान राम को प्रकट किया दशरथ जी ने। दशरथ जी कौन सा तत्व है? तो दशरथ जी साधन संपन्न जीव, साधन संपन्न जो जीव है वो साधन संपन्न जीव की ओर दशरथ जी जो लीला में प्रकट हैं वो संकेत कर रहे हैं। और दशरथ के साथ में उससे मिलता जुलता एक शब्द है दशानन, जो कि वो भी रामायण का एक प्रमुख पात्र है। तो उसकी चर्चा भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से कर लें। और हनुमान जी जो हैं वो प्राण, पंच प्राण हमारे हैं ना, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। उसके बाद उपप्राण भी हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय इत्यादि। फिर वैरम्भ इत्यादि औप पुराण भी हैं, प्राण भी हैं। तो ये जो प्राण है ये प्राण तत्व हनुमान जी के रूप में प्रकट है। इन सब का मैं और आगे विवेचन करूंगा। अब मैं थोड़ा इनको आध्यात्मिक घटनाओं से जोड़ने का प्रयास करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि रामायण का आध्यात्मिक विवेचन क्या है। किसी पंथ के आधार पर हम राम जी और रामायण को न देखें। कोई किसी भी पंथ का अनुगमन कर रहा हो, किसी भी मत का अनुगमन कर रहा हो, लेकिन रामायण में होने वाली लीला किसी न किसी घटना के साथ हमारे साथ घट रही है, इसका भान जब सबको हो जाएगा तो रामायण के प्रति अनास्था नहीं होगी। तो अब मैं दशरथ जी के माध्यम से इन आध्यात्मिक पात्रों को आध्यात्मिक घटनाओं से जोड़ रहा हूं। दशरथ जी साधन संपन्न, साधन सिद्ध जीव हैं। ऐसे रामायणों में प्रमाण मिलता है कि दशरथ जी और कौशल्या जी मनु, भगवान मनु और शत्रुपा के अवतार हैं। मनु शत्रुपा के अवतार हैं। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो साधन सिद्ध जो जीव है वह दशरथ है। और दशरथ में जो 10 शब्द लगा है उसका आध्यात्मिक विवेचन यह है कि जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके उपोद्बलक, इनका पोषण करने वाले जो 5 प्राण और 5 उप प्राण हैं, इनको जो अपने नियंत्रण में रखता हो, ऐसे अंतःकरण से संपन्न साधन सिद्ध जीव, इस प्रकार के अंतःकरण से संपन्न जीव जो कि पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति हो, इस आधार पर उसके अनुकूल इन 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी इन 10 घोड़ों को अपने नियंत्रण में जो रखता है, इस प्रकार के साधन से सिद्ध संपन्न जो भाग्यशाली जीव है वह दशरथ जी है। और अगर इनको नियंत्रण करने की क्षमता हमारे अंदर प्राप्त हो जाती है तो फिर क्या होता है? तब दशरथ जी के यहाँ राम जी का अवतार हुआ। वो राम जी, भगवान राम दशरथ के यहाँ प्रकट होते हैं। वो क्या संकेत कर रहे हैं? भगवान राम का दशरथ के यहाँ अवतार होना यह संकेत करता है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही। वहां पे सन्मुख में जो मुख शब्द है वो अभिव्यक्ति स्थान की ओर से, आत्मा जहां से अभिव्यक्त होती है श्रोता के रूप में। इंद्रियां है ना, ये ज्ञानेंद्रियां, कान हैं, नेत्र हैं, घ्राण है, जिव्या है, स्पर्श है, छू करके पता कर लेते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सबको भगवत प्राप्ति के अनुकूल मोड़ देना, ये इनका शमदम का वास्तविक तात्पर्य यही है कि उसको भगवत प्राप्ति के अनुकूल मोड़ देना। इसी को कहते हैं सन्मुख होना। तो ये 10 कर्मेंद्रियां, 10 ज्ञानेंद्रियां जब नियंत्रण में हो जाती हैं, भगवत प्राप्ति के अनुकूल हो जाती हैं, तब अंतःकरण में जो अभिव्यक्त आत्म तत्व है उसकी विशेष अभिव्यक्ति हो जाती है। वो स्फुट रूप से प्रकट होने लग जाता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखने लग जाता है। इसको कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया कहा, सब घट मेरा साईं
सुना घट नहीं कोय, बलिहारी वाघट की जाघट परगट हो। आत्मा से रहित कुछ भी नहीं है, सब तो आत्मा से संपन्न ही है, लेकिन जैसी अभिव्यक्ति साधन सिद्ध महापुरुषों के जीवन में देखी जाती है वैसी सामान्य के जीवन में क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि सामान्य व्यक्ति के पास उस प्रकार का अंतःकरण नहीं है, और महापुरुषों के पास विशेष प्रकार का पवित्र किया हुआ अंतःकरण जो है उसमें भगवान की विशेष अभिव्यक्ति होने लग जाती है, विशेष अनुभूति होने लग जाती है उनके जीवन में, तो मोक्ष का बानक उनके लिए बन जाता है। तो दशरथ जी साधन सिद्ध जीव हैं, जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखा है, वो दशरथ हैं। जब 10 इंद्रियां नियंत्रण में होती हैं तो फिर भगवान का अवतार जीवन में हो जाता है, और भगवान ने अपनी ओर से, जब दशरथ जी मनु थे तब मनु के शरीर से भगवान ने, मनु के शरीर में जब दशरथ जी थे तब उनको वर दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, ऐसा वर दिया था, और फिर भगवान आए। ये लीला भी एक आध्यात्मिक घटना को इंगित कर रही है, उसकी ओर संकेत कर रही है कि इंद्रियां ये नियंत्रण में आ जाएं और भगवान की अभिव्यक्ति हो जाए। ये संभव भी तब है जब भगवान की ही कृपा, स्वयं श्री राम की कृपा हमारे ऊपर हो, राम ही अपनी ओर से कृपा करने का हम पर कृपा करने का संकल्प करते हैं, तब इस प्रकार का बानक बनता है। मनु जी को जो भगवान ने वर दिया वो इस आध्यात्मिक घटना पर ध्यान केंद्रित करता है। और इधर हुए दशरथ जी, और इधर एक पात्र है 10 नाम से मिलता जुलता एक दूसरा नाम है, वहां भी 10 शब्द लगा हुआ है। इधर दशरथ हैं और उधर दशानन हैं। तो दशरथ का मतलब है जो 10 इंद्रियों को नियंत्रण में किया हुआ है, और उधर दशानन है तो दशानन का अर्थ है जो 10 इंद्रियों के नियंत्रण में हो, वो दशानन है। 10 प्रकार के दोष जीवन में बताए गए हैं, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अभिस्वंग, अविद्या। ये 10 प्रकार के जो दोष बताए हैं, इन दोषों से ग्रस्त, इनके नियंत्रण में, और पंच ज्ञानेन्द्रीय, पंच कर्मेंद्रीय सर्वथा इंद्रियां विषय का अनुगमन करने वाली हों, और विषय का अनुगमन करने वाली इंद्रियां, इंद्रियों का अनुगमन करने वाला अंतःकरण, और उनके चपेट में पड़ा हुआ जो जीव है वो दशानन है, वो 10 सिर वाला रावण है। तो 10 इंद्रियां जिसके वश में है, उन दशरथ के यहाँ भगवान प्रकट होते हैं, और जब प्रकट हो जाते हैं तो 10 इंद्रियों की वासना के चपेट में जो रावण पड़ा है उसका विनाश भगवान करते हैं। तो प्रकट जो ब्रह्म है, ब्रह्म को प्रकट वो कर सकता है जो 10 इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, और जो ब्रह्म को प्रकट कर लिया फिर वो प्रकट ब्रह्म, जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, उनके नियंत्रण का बानक प्रकट ब्रह्म बना देते हैं, उनका वध करते हैं, उनके कृपा से फिर उसका भी शमन होता है। तो ये 10-10 के जोड़ को हम लोगों ने समझा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रत्येक आध्यात्मिक घटना की ओर रामायण की लीलाएं संकेत कर रही हैं। अब चतुर्व्यूह में अगर हम दृष्टि डालें, मैंने बताया कि सुषुप्ति में तादात्म्यापन्न चेतन भरत जी, स्वप्न में तादात्म्यापन्न शत्रुघ्न जी, जागृत में तादात्म्यापन्न लक्ष्मण जी। हम आप सबने सुना है लक्ष्मण जी का एक नाम है गुडाकेश। गुडाकेश का अर्थ है जिसे नींद ना आवे, लंबे समय तक बिना निद्रा के रह सके। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में गुडाकेश कहा है। अब आप देखें, वनवास के 14 वर्ष ऐसा सुना जाता है, और रामायणों में इसका प्रमाण भी मिलता है कि वनवास के 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी भगवान राम और भगवती सीता की सेवा में रहे, और 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई बिना सोए 14 वर्ष कोई कैसे बिता सकता है। तो उसमें एक आध्यात्मिक घटना की ओर ही संकेत हो रहा है। लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं, क्यों? वो आध्यात्मिक तथ्य ये है कि जागृत अवस्था, 3 अवस्था मैंने जो बताई, 4 अवस्था और 3 अवस्था,
अगर 3 हम लें तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें जागृत में जो तादात्म्यापन्न चेतन है, जो आत्मा है, उस जागृत में तादात्म्यापन्न चेतन का अवतार लक्ष्मण जी हैं। जागृत चेतन का अवतार होने के कारण उनको सुषुप्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी और वो 14 वर्ष तक जागते रहे। लक्ष्मण जी को लेकर के एक प्रश्न और होता है, भरत जी भी हैं, भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते हैं। शत्रुघ्न जी ने भी अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में लगाया। किंतु प्रकट रूप से अगर हम देखें तो जब विश्वामित्र जी, जब भगवान राम अयोध्या में थे, बालक के रूप में रामावतार में हम देखेंगे, विश्वामित्र जी आते हैं और विश्वामित्र जी भगवान को यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि भगवान राम के साथ में दशरथ जी ने लक्ष्मण जी को भेजा। वनवास की लीला में भी राम जी के साथ में लक्ष्मण जी गए, और जब भगवान राम ने लीला संवरण की तो लीला संवरण करने के अंतिम समय तक, अंतिम लीला तक भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जी रहे, और लक्ष्मण जी ने लीला संवरण किया, उसके बाद में भगवान ने भी लीला का संवरण किया। इसका मतलब है कि जन्म से लेकर के, अवतार के आरंभ से लेकर के लीला संवरण तक की सारी लीला में भगवान राम के साथ में उनकी छाया की तरह लक्ष्मण जी रहे। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी के पात्र को ही क्यों भगवान राम के साथ इतना जोड़ करके रखा गया, भरत जी, शत्रुघ्न जी आदि को जोड़ कर क्यों नहीं रखा गया? ये एक आध्यात्मिक संदेश है रामायण का, इसे हमें समझना होगा। वो संदेश यह है कि लक्ष्मण जी जागृत चेतन के अवतार हैं और भगवान राम निर्गुण निराकार परमेश्वर ब्रह्म के अवतार, वो सबसे ऊपर है। अवस्था की दृष्टि से देखें तो निर्गुण निराकार जो सनातन तत्व है ब्रह्म, वो राम जी, उनसे कुछ अवर सुषुप्ति में वो भरत जी, उससे और अगर हम अवर देखें स्वप्नावस्था में शत्रुघ्न जी, उनसे और अवर देखें तो उनसे और अवर अगर हम देखेंगे तो लक्ष्मण जी जागृत के अवतार। और रामायणों में हमने सुना है कि लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों सुमित्रा जी के पुत्र हैं, माता सुमित्रा के। उनमें बड़े भाई लक्ष्मण जी को बताया जाता है और छोटा भाई शत्रुघ्न जी को बताया जाता है। लेकिन उपनिषदों में जहां पर वर्णन आया है चतुर्व्यूह का, भगवान राम का, वहां पर शत्रुघ्न जी को ज्येष्ठ बताया गया है, बड़ा बताया गया है, और लक्ष्मण जी को कनिष्ठ बताया गया, छोटा बताया गया। वो क्यों? तो उसमें एक मर्यादा है आयुर्वेद शास्त्र की। माता के गर्भ में जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से एक साथ 2 बालक बालिकाएं जब पैदा होते हैं, तो उसमें जिस बालक का जन्म माँ के गर्भ से पहले हुआ, जन्म लेते समय, तो ये समझना चाहिए माँ के गर्भ से जिसका जन्म पहले होता है वो माँ के गर्भ में आया था बाद में, और माँ के गर्भ से बाद में जिसका जन्म होता है वो माँ के गर्भ में प्रवेश किया था पहले। पहले प्रवेश करने वाला जन्म बाद में लेता है, बाद में प्रवेश करने वाला जन्म पहले प्राप्त करता है। तो गर्भ में अवतरण की दृष्टि से शत्रुघ्न जी ज्येष्ठ हैं, गर्भ में प्रवेश की दृष्टि से, और लीला पूर्वक जन्म की दृष्टि से लक्ष्मण जी बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। अगर चतुर्व्यूह में हम घटाएंगे तो चतुर्व्यूह में वो गर्भ वाला सिद्धांत ही काम आता है। लक्ष्मण जी हैं, उनसे ऊपर क्योंकि जागृत हैं, उनसे ऊपर स्वप्नावस्था है, शत्रुघ्न जी हैं, फिर भरत जी हैं, सुसुप्ति में फिर राम जी हैं, ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तुलसीदास जी ने भी लिखा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी ही क्यों सब जगह गए हैं। उसमें आध्यात्मिक संकेत ये है कि ये जागृत अवस्था हमारी एक अवस्था है, हमारे जीवन की एक अवस्था है। वो लक्ष्मण जी जागृत के अवतार हैं और राम जी के साथ सदा रहे। इसका रहस्य ये है, ये घटना हमें ये बता रही है रामायण की कि भगवत प्राप्ति का, भगवान की सेवा का, भगवान के भजन का बानक किस अवस्था में बनेगा। तो जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, भजन का बानक जागृत अवस्था में ही बन सकता है। स्वप्नावस्था में दृश्य होते हैं,
शब्द सुनाई देता है, लेकिन वो पुरुषार्थ भूमि नहीं है। सुषुप्ति में विक्षेप नहीं होता, सुषुप्ति में काम क्रोध लोभ मोह हमें सताते नहीं है। भजन करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो पुरुषार्थ भूमि नहीं है, वहां पर बुद्धिपूर्वक भगवान का भजन नहीं हो सकता। तो भगवान की सेवा में लक्ष्मण जी ही सदा बने रहे, उसमें वो रहस्य ये है, लक्ष्मण जी जागृत अवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और भगवान की सेवा अगर जीवन में कभी बन सकती है तो वो सबसे पहले जागृत अवस्था में ही बन सकती है, जागते हुए बन सकती है। इसलिए लक्ष्मण जी सदा भगवान के साथ रहे। ये इस आध्यात्मिक घटना की ओर संकेत कर रही है, आध्यात्मिक सूत्र दे रही है साधकों को। और लक्ष्मण जी को जीवाचार्य भी कहा जाता है। श्री रामानुजाचार्य जी को शेष का अवतार, लक्ष्मण जी क्योंकि शेषावतार कहे जाते हैं, शेष का अवतार कहे जाते हैं। तो प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, संकर्षण में जो संकर्षण चौथा है, संकर्षण शेष अनंत, वही लक्ष्मण जी हैं। वही रामानुजाचार्य जी को कहा गया कि वो शेष के, भगवान शेष के अवतार हैं। और इधर जागृत और शेष, इन दोनों के अवतार लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। और आचार्य की आवश्यकता हमें हमारे जीवन में कब पड़ती है? आचार्य की आवश्यकता हमें हमारे जीवन में हमारे सबसे पहले जागृत को सुधारने के लिए, क्योंकि पुरुषार्थ भूमि जागृत है। हम क्या करें क्या न करें, इसकी जो मर्यादा है उसका ध्यान अगर हम जागृत में नहीं रखेंगे तो हमारा लोक और परलोक दोनों बिगड़ सकता है। इसलिए जागृत को सुधारने के लिए हमको आचार संहिता चाहिए, और वो आचार संहिता आचार्य प्रदान कर सकते हैं। जागृत के लिए आचार संहिता चाहिए और आचार संहिता आचार्य प्रदान कर सकते हैं। इसलिए जागृत में तादात्म्यापन्न जो चेतन है वह आचार्य के रूप में प्रकट हुए। इसलिए लक्ष्मण जी को जीवाचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि वो जागृत से संबंधित है। गुरु से हम कुछ सीखेंगे, जागृत में ही सेवा कर सकते हैं, जागृत में सीख सकते हैं। और भी लक्ष्मण जी की अनेक लीलाएं हैं। बड़ी सुंदर एक बात है, रामचरितमानस में जब सीता जी का हरण हुआ वहां पर इस घटना का वर्णन नहीं है। श्री वाल्मीकि रामायण में भी यह वर्णन नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि वो लक्ष्मण रेखा बड़ी प्रचलित है, लक्ष्मण रेखा। वो लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी आचार्य के अवतार है, और उससे जागृत से, ध्यान देना, लक्ष्मण जी जागृत अवस्था और आचार्य। और अब मैं इसमें जोड़ रहा हूं लक्ष्मण रेखा वाली लीला को। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जब सीता जी का हरण हुआ, वहां पर जब वो भगवान राम के पास जा रहे थे, वहां पर लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं किया। उत्तर कांड में बाद में जब लीला को स्मरण कर रहे हैं वहां पर, और मंदोदरी जब रावण को बता रही है, तो वहां पर मंदोदरी के संवाद में वहां पर लक्ष्मण रेखा का नाम आया। लीला का वर्णन प्राप्त है रामायण में, किंतु उस वनवास के उस हरण के स्थल पर नहीं, अन्यत्र प्राप्त है। और वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त और भी जो रामायणें हैं उनमें भी बहुत सी रामायणों में लक्ष्मण रेखा का वर्णन प्राप्त होता है। तो लक्ष्मण रेखा और वहां से सीता जी का हरण, ये कौन सी आध्यात्मिक घटना है? तो देखिए, हरण जिन सीता जी का हुआ वो सीता जी कौन सी हैं? तुलसीदास जी ने सुंदर बानक खींचा। जब भगवान राम वन में आए तब परम तेजस्विनी चित स्वरूपा भगवती जानकी को उन्होंने अग्नि में निवास करने को कहा। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। जो मूल रूप से लक्ष्मी की अवतार हैं, ब्रह्म विद्या की अवतार हैं। राम जी ब्रह्म हैं, सीता जी ब्रह्म विद्या है। अध्यात्म में सीता जी ब्रह्म विद्या तत्व हैं, ध्यान देना। चिदात्मिका ब्रह्म विद्या, वो जो तत्व है वो सीता जी के रूप में प्रकट है। ब्रह्म विद्या सीता जी के रूप में प्रकट है और ब्रह्म राम जी के रूप में प्रकट है। तो उनको राम जी ने कह दिया कि अग्नि में निवास करो, और अग्नि से सीता जी का एक प्रतिबिंब भूता सीता अग्नि से प्रकट हुई और वो वनवास में भगवान के साथ रही। राम जी का वनवास हुआ, इसका मतलब क्या है?
जो निर्गुण निराकार चेतन है वो इस देह में आया। भवाटवी श्रीमद् भागवत में वर्णन है। जंगल में वो जीव भटक रहा है, तो वो आत्मा एक मिथ्या अविद्या के भाव और उसकी उपाधि से औपाधिक जो आत्म तत्व है, जब वो अविद्या की उपाधि से ग्रस्त होता है, जीव भाव की उपाधि से ग्रस्त होता है, वो उसका वनवास है। और उस समय जो उसकी परम शक्ति उसके साथ में है, सीता ब्रह्म विद्या, वो प्रतिबिंब भूता सीता जी वन में राम जी के साथ गई। ये क्या है? वो प्रतिबिंब वाली जो सीता है वो हमारी बुद्धि है। जो चित स्वरूपा जो शक्ति है उससे चेतित उसका प्रतिबिंब, जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, हम सामने देखते हैं, तो हम जो चेहरा, हमारा जो मूल रूप से जो चेहरा है स्थूल शरीर में, ये तो बिंब हो गया। सामने पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है, वो जो चित्र है वो हमारा प्रतिबिंब है। इसी प्रकार जो चित स्वरूपा भगवती हैं, दर्पण में उनका जो अगर प्रतिबिंब होगा, वो प्रतिबिंब भूता हमारी कौन है? हमारी बुद्धि है। ये बुद्धि कौन है? इसको हम क्या कह सकते हैं? वो जो प्रतिबिंब भूता सीता जी हैं वह बुद्धि तत्व हैं रामायण में। और जब राम जी का वनवास हुआ, आत्मा जब जीव की उपाधि से औपाधिक जो आत्म तत्व है वो वनगमन है, और उसमें जो ज्यादा सामर्थ्य वाली जो ब्रह्म विद्या है वो बुद्धि के रूप में परिणत हो जाती हैं। और वो बुद्धि वाली सीता कहाँ चली गई है? जंगल में चली गई है। लक्ष्मण जी जागृत चेतन के अवतार हैं, वो जीवाचार्य हैं। क्या करें क्या ना करें इसकी मर्यादा बनाने वाले हैं। जागृत में ही भगवान की सेवा हो सकती है, भजन हो सकता है। इसलिए लक्ष्मण जी भगवान के साथ गए उनकी सेवा के लिए, और वो जीवाचार्य हैं। और वो बुद्धि रूपी सीता, उसकी सुरक्षा का दायित्व भगवान ने लक्ष्मण जी को दिया। और वो बुद्धि क्या करती है? जब वो ब्रह्म विद्या थी, बहुत सुंदर यह प्रकरण है, वो ब्रह्म विद्या अब उसका जो प्रतिबिंब है वो बुद्धि के रूप में जीव को प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ? अब उस बुद्धि ने क्या देखा? उस बुद्धि ने देखा कि सामने से एक हिरण जा रहा है, सोने का हिरण। वो मारीच था। मारीच का मतलब है कपट। ये जो मारीच है ये भ्रम तत्व है। भ्रम भ्रम भ्रम, कपट जो नहीं है वो दिख रहा है। मारीच सोने का नहीं था, लेकिन सोने का दिखाई दिया। उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई। ये बुद्धि है, ये बुद्धि है। वो क्या हुआ? उसके पीछे चली कि मुझे इसे प्राप्त करना है। अब प्राप्त करने के लिए बानक क्या बना? तो बुद्धि का अनुगमन। ये जो जीव भाव को प्राप्त आत्म तत्व है, वो बुद्धि का अनुगमन करके, संकल्प का अनुगमन करके, जब वहां से निर्देश प्राप्त हुआ कि सोने के हिरण को प्राप्त करना है, तो जो मिथ्या पदार्थ है उसको प्राप्त करने के लिए बुद्धि से प्रेरित होकर के वो जीव अपना सारा सामर्थ्य लगा देता है। धनुष बाण लेकर के राम जी चल पड़े। और इधर बुद्धि की रक्षा करने का दायित्व जागृत अवस्था में, बुद्धि की रक्षा करने का दायित्व किसका है? आचार्य संहिता का, आचार्य संहिता बनाने वाले आचार्य का। इसलिए वहां पर वो जो बुद्धि तत्व विराजमान है, लक्ष्मण जी को जब पता चला, आवाज आई और लक्ष्मण जी को जाना है, तब लक्ष्मण जी ने क्या किया? वो लक्ष्मण रेखा खींच दी। वो लक्ष्मण रेखा क्या है? वो लक्ष्मण रेखा है हम क्या करें क्या ना करें, ये वेद ने जो मर्यादा बनाई है, जो वर्णाश्रम की मर्यादा बनाई है, उसके आधार पर जो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है, वो बाउंड्री उसके अंदर रहकर ही हमें कार्य करना है। ये आचार्य के द्वारा बनाई गई मर्यादा है, ये लक्ष्मण रेखा है। इसका पालन किसको करना है? उसके बीच में बुद्धि बैठी है। बुद्धि का दायित्व है कि इसका पालन करे। रावण कौन है? एक मनचले पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वो विद्वान था, ये इस पक्ष को भी मैं नहीं रख रहा हूं। विद्या वहां पर आध्यात्मिक विवेचन में 10 प्रकार की वासना के रूप में ही रावण को प्रस्तुत किया गया है, जो सर्वथा मन का अनुगमन करने वाला है। उस मनमुखी पात्र के रूप में रावण को प्रस्तुत किया गया।
वो गुरुओं की बात नहीं सुनता, वो अपने समझदार मंत्रियों की बात नहीं सुनता, वो अपने नीति निपुण भाई विभीषण की बात नहीं सुनता, वो माल्यवंत आदि बुद्धिमान व्यक्तियों की बात नहीं सुनता। उसको हनुमान जी भी समझाने लग जाएं, वो हनुमान जी की बात भी नहीं सुनता। उसकी पत्नी, धर्म पत्नी, जो पतन से बचाने वाली पत्नी है, वो समझाती है, मंदोदरी की बात, किसी की बात नहीं सुने, केवल मन की बात सुने। वो मनमुखी, वो रावण के पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो वो जो बाउंड्री है, वो बुद्धि को चारों तरफ से उस वैदिक मर्यादा में आचार्य ने बांध दिया बुद्धि को। वो अगर बाहर चली गई उससे, तब क्या होगा? मन चला जो है, जो रावण है, जो ठगने आया है, वो रावण के द्वारा ही वहां पर मारीच भेजा गया है। रावण के द्वारा प्रेषित है वो मारीच। रावण यहाँ पर मन का कार्य कर रहा है, बहका हुआ मन, इंद्रियों का अनुगमन करने वाला। और उस मन के द्वारा ये बानक बना मारीच, सोने का हिरण, और उस मन के द्वारा बने बानक से बुद्धि ग्रस्त हुई। तब फिर जीव ने अपना सामर्थ्य लगा दिया, राम जी चल पड़े उसके पीछे, लेकिन आचार्य फिर भी मर्यादा बनाए हुए हैं, बुद्धि को कह रहे हैं कि अब इससे बाहर मत जाना। अगर फिर इससे बाहर चले गए तो वही 10 प्रकार की वासनाओं में फंसा हुआ जो मन है, वो जो मनचला रावण है, उससे ग्रस्त हो जाएगी बुद्धि। लेकिन हुआ यही, हम प्रायः देखते हैं कि वैदिक मर्यादा का पालन करना, ये मनोभाव हर किसी के मन में नहीं आ पाता। कोई विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक विचार करे आचार्यों के चरण में बैठ करके, तो इन तथ्यों को समझा जा सकता है। मनचले ढंग से समझा नहीं जा सकता। किसी घटना को संकेत कर रहा है कि बुद्धि तो उस घेरे के बीच में है, लेकिन रावण उस घेरे के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वो मनमुखी पात्र है। जो मनमुखी होगा उसको गुरुमुखी, उसको वेदमुखी जो मर्यादा है, उसमें उसका प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्वथा मन का अनुगमन कर रहा है। और बुद्धि, वो भी अगर इस मर्यादा को लांघ जाए, तो फिर वो बुद्धि भी मन का अनुगमन करने के लिए हठात मन खींच लेगा, उसको बलात् उसको अपने साथ में अपना अनुगमन करने के लिए विवश कर देगा। ये सीता हरण का रहस्य है। ये घटना इसको इस आध्यात्मिक तथ्य को इंगित कर रही है, संकेत कर रही है। और हुआ यही, आचार्य ने जो मर्यादा बनाई, रावण एक साधु का भेष बना करके आया और एक तथाकथित श्रद्धा के कारण बुद्धि अपनी सीमा को लांघती है। और जैसे ही बुद्धि ने अपनी सीमा को लांघा है, वो मनमुखी पात्र उनका हरण करके ले जाता है। वो बुद्धि उससे ग्रस्त हो जाती है, जो विवेक उसे प्राप्त है कि मुझे यहाँ रहना उचित नहीं है, मुझे राम जी का अनुगमन करना चाहिए। वो भगवान से मिलने के लिए अनुनय विनय सदा करती रहती हैं, प्रयत्न करती रहती हैं, भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं, लेकिन मन से ग्रस्त हो जाती हैं, उसका अनुगमन करने के लिए विवश हो जाती हैं। सीताहरण तो मैंने बताया, सीताहरण से जोड़ा लक्ष्मण रेखा का भी रहस्य मैंने बताया। वो वैदिक मर्यादा है, आचार्य के द्वारा डाली गई। सीता जी वो बुद्धि तत्व है, रावण मनमुखी या मन, वहां पर मनचला इंद्रियों के चक्कर में पड़ा हुआ मन, उसने हरण कर लिया बुद्धि का, और वो बुद्धि कष्ट पा रही है, ग्रसित हो गई है। और भगवान राम सीता जी के वियोग में इधर व्याकुल हैं। जब बुद्धि विषयी मन के चंगुल में फंस जाती है तो जीव कष्ट पाता है। भगवान राम क्षुब्ध हुए, कष्ट पा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी जागृत, और उससे जोड़ करके मैंने इतनी लीलाएं यहाँ पर आप सबों के बीच में बताई है। अब आप और दृष्टिपात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शत्रुघ्न जी वो एक ऐसे पात्र हैं, उनके बारे में रामायणों में भी, विभिन्न रामायणों में भी बहुत कम सुनने को, पढ़ने को प्राप्त होता। शत्रुघ्न जी वो भी भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन मैंने लक्ष्मण जी के पात्र को पहले लिया। उसका कारण यह है कि लक्ष्मण जी जागृत हैं। अगर हमारा जागृत
आचार्य की मर्यादा से बंधा हुआ हमारा जागृत अगर व्यवस्थित होगा, जागृत में अगर हम भगवान का भजन करेंगे, तो स्वप्नावस्था में भी हो सकता है हमको गौ माता का दर्शन हो, भगवान की लीला का दर्शन हो, कोई आध्यात्मिक अनुभूति हो, किसी ऋषि का दर्शन हो जाए, उनसे कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये तब होगा जब हमारा जागृत सुधरा हुआ होगा। इसलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी बने हैं, लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी के साथ ही बनी। जागृत को व्यवस्थित किया, उसका फल है कि शत्रुघ्न जैसे स्वप्नावस्था हमको प्राप्त होगी। स्वप्नावस्था में शत्रुघ्न जी ने क्या किया? शत्रुघ्न जी भोग राग में फंसे नहीं। भरत जी तो राम जी के वनवास के बाद वो भी एक ढंग से वनवासी हो गए, एक कंदरा में रहने लगे, राज्य का संपादन भी उन्होंने किया, किंतु मूल रूप से राज्य की सारी व्यवस्थाएं सम्मुख उपस्थित होकर के शत्रुघ्न जी ने संभाली। भरत जी निर्णय लेते थे, उसको क्रियान्वित करने का पूरा कार्य शत्रुघ्न जी ने किया। वो भोग पदार्थों के बीच में रहे। राम जी भोग पदार्थों का त्याग करके चले गए, लक्ष्मण जी भोग पदार्थों का त्याग करके चले गए, सीता जी भोग पदार्थों का त्याग करके चली गई, भरत जी भी भोग पदार्थों का त्याग करके नंदीग्राम में आ गए। लेकिन उन सभी भोग सामग्रियों के बीच में कौन रहा? उन सभी भोग सामग्रियों के बीच में शत्रुघ्न जी रहे, लेकिन भोग से निर्लिप्त होकर के रहे। तो भोग में रहे, भोग से निर्लिप्त होकर के रहे। ये क्या रहस्य है? ये रहस्य ये है, ये जो रामायण है, राम जी का घर है, राम जी का घर कहाँ है? अयोध्या है। ये देह ही अयोध्या है, ये देह ही रामायण है। रामायण राम जी का घर, राम जी का घर अयोध्या, ये देह ही अयोध्या है, ये देह ही रामायण है। और इसमें जो स्वप्नावस्था है, जो शत्रुघ्न तत्व है, वो क्या है? उसमें जीवन में त्याग भी है और व्यवहार का संपादन भी है भोग सामग्रियों के बीच में। ये स्वप्नावस्था है, ध्यान देना। स्वप्नावस्था में सुषुप्ति का भी समावेश है और जागृत का भी समावेश है। स्वप्नावस्था में दृश्य तो हमको वो दिखाई देते हैं जो कि जागृत जैसा हमें लगता है उस समय, लेकिन उस समय हम जागृत अवस्था में नहीं होते। वो ज्यादा निकट वो अवस्था होती है सुषुप्ति के, स्वप्नावस्था ज्यादा निकट सुषुप्ति के है। लेकिन जो स्वप्नावस्था में है या सुषुप्ति अवस्था में है, बाहर से अगर कोई सो रहा हो और अगर उसको देखें तो हम देख के ये नहीं बता सकते कि इस समय ये सुषुप्ति अवस्था में है कि स्वप्न अवस्था में। सोया है तो भी आंख ही बंद है, स्वप्न देख रहा है तो भी आंख बंद है, उसमें भी सोया ही है वो। तो उपनिषदों में निद्रा का दो विभाग किया गया, एक सुषुप्ति और एक स्वप्न। तो सुषुप्ति के भी निकट है स्वप्नावस्था और जागृत वाले दृश्य भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो सुषुप्ति में कोई भोग पदार्थ नहीं होता, सबका त्याग हो जाता है, कोई पदार्थ नहीं। लेकिन जागृत में सारे पदार्थ दिखाई देते हैं, संग्रह दिखाई देता है। तो संग्रह होते हुए भी अपरिग्रह की स्थिति में रहे शत्रुघ्न जी, सारे व्यवहार का संपादन किया। ये शत्रुघ्न तत्व को इंगित करता है और ये भगवान की उपासना है। निश्चित रूप से आप समझिए, हम अगर जागृत रूप लक्ष्मण को हम सुव्यवस्थित कर लेते हैं, राम जी की सेवा में लगा देते हैं, तो हमको स्वप्न में भी भगवान की सहज ही उपासना होने लग जाती है। ये शत्रुघ्न तत्व है, ये भगवान की उपासना ही है। इसलिए शत्रुघ्न जी का बहुत बड़ा त्याग है। मैं भी त्यागी बनूं, बाहर से अपने त्याग को प्रदर्शित नहीं किया। इसे हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पूज्य शंकराचार्य महाभाग, इसे कहते हैं जनक जी ने, शत्रुघ्न जी ने। ये दो पात्र ऐसे हैं रामायण में, शत्रुघ्न जी और जनक जी, जिन्होंने भोग में योग को छुपा करके रखा। बहुत सुंदर ये शब्द है। आजकल कलयुग चल रहा है, ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं जिन्होंने योग में अपने भोग को छुपा करके रखा। मैं किसी की ओर संकेत नहीं कर रहा हूं, आप सब समाज में दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा। आजकल ऐसे पात्र ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने योग में भोग को छुपा करके रख लिया है। लेकिन ये दो ऐसे पात्र हैं रामायण में, जनक जी कहीं जंगल में नहीं है, किंतु जनक जी और शत्रुघ्न जी, ये दो ऐसे पात्र हैं जिन्होंने, बाहर से तो लगता है कि राजधानी में है, भोग सामग्री के बीच में है, किंतु इन्होंने भोग में अपनी योग संपदा को छुपा करके रखा हुआ है। अद्भुत पात्र है। तो यही है सुषुप्ति। उस समय हम सुषुप्ति में होते हैं
उस समय सुख प्राप्त कर रहे होते हैं, सुख का उपभोग कर रहे होते हैं। सुषुप्ति निद्रा की एक अवस्था है, सुषुप्ति स्वप्नावस्था, निद्रा की एक अवस्था है स्वप्नावस्था। उस समय हम सुख प्राप्त कर रहे होते हैं, देखने वाले को लगता है कि आराम कर रहा है, सुख प्राप्त कर रहा है, जो कि जनक जी को देख कर लग सकता है, जो कि शत्रुघ्न जी को देख कर लग सकता है राजधानी में रहते हुए। लेकिन अंदर से अगर जागृत सदा हुआ है तो स्वप्न में अगर भगवान की उपासना चल रही है तो वहां पर भोग में छिपा हुआ योग है, वहां भी भगवान की उपासना चल रही है। शत्रुघ्न जी का रहस्य है, आध्यात्मिक विवेचन है। और भरत जी बड़ा सुंदर, जब राम जी का विवाह हुआ, अब मैं भरत तत्व की ओर जा रहा हूं, जो कि सुषुप्ति में तादात्म्यापन्न चेतन भरत के रूप में प्रकट हुए हैं। बड़ा सुंदर यह रहस्य है। उसमें क्या है, जब राम जी का विवाह हुआ तो भगवान ने धनुष भंग किया था, सभी रामायणों में इसका वर्णन है। और धनुष भंग किया, इधर जनक जी के यहाँ से एक दूत गया चिट्ठी लेकर के, और फिर कहा कि आप लोग बारात लेकर के आइए। तो बारात लेकर के जब दशरथ जी आ रहे थे तब अयोध्यावासी बिल्कुल मूंछ में ताव दे करके कि चक्रवर्ती राजा जी के बेटे की बारात में हम जा रहे हैं। पहले के समय में बारातियों का बड़ा उनका एक अपने आप में बड़ा महत्व होता था। आजकल तो बारात ज्यादा देर रुकती नहीं है, और बाराती आजकल बहुत सहज भाव से भी जाते हैं। पहले की बारातों के विषय में हम लोग सुनते रहे हैं, उसमें बहुत मान सम्मान, बारातियों की बड़ी खातिरदारी हुआ करती थी। तो बिल्कुल छाती फुला करके अयोध्या वासी सब जा रहे थे कि हम राम जी की बारात में जा रहे हैं, चक्रवर्ती राजा की बारात के बेटे की बारात में जा रहे हैं। अब बारात जा रही है, बड़ी जोरदार बारात थी, साज सज्जा, बड़े बड़े रथ, हाथी घोड़े, बड़ा वैभव था। जिस गांव से बारात जाती वहां चर्चा हो जाती, भाई किनकी बारात है, किनकी बारात है। तो सब लोग मूंछों पर ताव लगाकर बोलते कि चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के बेटे राम जी की बारात है। तो लोगों ने पूछा, भाई कि जब बारात इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर बारात है, तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो किसी ने पूछा, भाई दूल्हा दिखाओ। अब तो अयोध्या वासी बहुत उछल रहे थे कि हम बड़ी बड़ी जोरदार बारात में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों ने पूछा कि भाई दूल्हा दिखाओ, और तब तो फिर क्या उत्तर देते, क्योंकि दूल्हे जो राम जी दूल्हा बनने वाले हैं, वो राम जी तो पहले ही जनकपुर में पहुंचे हुए हैं। अब ये विश्व की ऐसी अनूठी बारात थी जिसमें दूल्हा ही नहीं, बिना दूल्हे की बारात राम जी की जा रही है। तब तो वो चक्कर में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, हमारी बारात में तो दूल्हा ही नहीं, और बड़ी बदनामी होगी दशरथ जी की कि ऐसी बारात जा रही है जिसमें दूल्हा पहले से वहां पहुंचा हुआ है, और दूल्हे ने ही सारा ये कार्यक्रम नियोजित किया है, तब तो ये अच्छा नहीं होगा। तो वशिष्ठ जी भी बारात में जा रहे थे। तो वशिष्ठ जी और दशरथ जी के पास में अयोध्यावासी आए और कहा कि भाई दूल्हा नहीं है, दूल्हा बैठाओ किसी को, नहीं तो लोग बोलेंगे बिना दूल्हे की बारात। तब एक सुंदर रथ में वशिष्ठ जी ने और दशरथ जी ने उन्होंने कहा कि भाई देखो, राम जी के स्वरूप में और भरत जी के स्वरूप में ये सहसा देख करके कोई पहचान नहीं सकता है कि कौन राम है कौन भरत है। तो कहा भरत राम ही की अनुहाई, भरत जो है वो बिल्कुल राम जी के समान है, और एकाएक उन्हें देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता है कि ये भरत है कि ये राम है। ये जो राम जी और भरत जी को बिल्कुल निकट बताया गया है, और प्रेम की दृष्टि से भरत जी का जो प्रेम है वो राम जी के प्रति, ये हम सब लोग सुने ही हैं भरत चरित्र में। तो भरत जी राम जी के समान हैं, उनके समान दिखने वाले हैं। ये कौन सी आध्यात्मिक घटना को संकेत कर रहा है? ये संकेत कर रहा है जो सुषुप्ति है। आप सुषुप्ति में विचार करिए, भरत जी सुषुप्ति में तादात्म्यापन्न चेतन के अवतार हैं, और सुषुप्ति में तादात्म्यापन्न जो चेतन है वहां न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है, न राग है, न द्वेष है, न अभिनिवेश है। अविद्या की बीजा अवस्था वहां पर विद्यमान है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु करतूति, जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद विभूति। और सुसुप्ति में उपनिषदों ने कहा चेतो मुख, जीव को चेतो मुख कहा गया।
वहां पर तुलसीदास जी का वचन याद रखें। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसुप्ति में जीव शिव सम सुख शयन, सुसुप्ति में जो जीव है वो लगभग शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। वो इतना निकट शिव नहीं हो जाता, जीव शिव सम, वहां पे शिव सम शब्द पर ध्यान दें, शिव के समान हो जाता है, शिव नहीं हो जाता, लेकिन बहुत निकट पहुंच जाता है, बहुत निकट, बस एक ही सीढ़ी रह जाती है। तो भरत जी जो हैं वो सुषुप्ति में तादात्म्यापन्न चेतन के अवतार हैं, और राम जी जो हैं वो जो शिव तत्व है, वो जो ब्रह्म तत्व है, वो राम तत्व है, और भरत जी राम जी के समान दिखाई देते हैं। इसका रहस्य क्या है कि जो सुषुप्ति अवस्था है वो लगभग हमको शिव सम बना देती है जीव को। तो ये राम जी के समान जो सुषुप्ति अवस्था जो है वो विकार शून्य होने के कारण और अविद्या की भी केवल बीजा अवस्था रह जाने के कारण वो भगवत तुल्य अवस्था है, भगवत प्राप्ति का बानक मानो उसमें बन जाता है, ऐसी अवस्था है। तो ये भरत जी हैं। तो इस प्रकार चतुर्व्यूह में हमने देखा कि जो पूरी रामायण की लीलाएं हैं ये सब अपने आप में एक आध्यात्मिक विवेचन है, और आध्यात्मिक ढंग से ही अगर हम श्रीमद् रामचरितमानस को या किसी भी रामायण को देखेंगे तो हम देखेंगे कि अध्यात्म ही अध्यात्म भरा हुआ है, अध्यात्म के अतिरिक्त रामायण में कुछ भी नहीं है। लेकिन इस दृष्टि से अगर हम रामायण को देखें तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक उत्कर्ष हो सकता है, और बहुत विस्तार में अगर ना जा करके, क्योंकि सारी बातें जो राम जी ने पूरे रामावतार में दिखाया वो एक चर्चा में सारे विषयों को प्रतिपादित करना बहुत कठिन होगा। इसलिए अब श्रोताओं को इतना तो अवश्य समझ में आया होगा कि इस दृष्टि से अगर हम राम जी के चरित्र को देखें तो राम जी केवल सनातनी हिंदुओं के नहीं है, वो आत्मा जो सबके अंदर विराजमान है, वो तत्व है, वो स्वप्नावस्था, वो सुषुप्ति अवस्था, वो जागृत अवस्था, वो बुद्धि, वो मन जो सदा हमारे साथ रहता है, ये रामायण के पात्र हैं, वो हम उसको जी रहे हैं। हम किसी मत पंथ संप्रदाय का, किसी कथा कथित पुस्तक का भी हम अनुगमन करें उसको धर्मशास्त्र कह करके, तो भी रामायण हमारे लिए अनुपयोगी नहीं हो सकती, उसको हम जी रहे हैं। अब आध्यात्मिक विवेचन में एक अंतिम पात्र को मैं रख रहा हूं, बहुत अनूठा पात्र, श्री हनुमान जी। रावण मनचला पात्र जो कहा गया, इंद्रियों का अनुगमन करने वाला, और इंद्रियों का अनुगमन करने वाला जो रावण है वो बुद्धि को हर करके ले गया, वहां पर जो प्रतिबिंब भूता सीता है उसको हरण करके ले गया। और इधर राम जी जब सुग्रीव इत्यादि, वो इंद्र इत्यादि अधिदेव इत्यादि के तत्व हैं, ये जो सुग्रीव है, ये जो अंगद हैं, ये जो हनुमान जी हैं, ये पंच प्राण, इन सब के प्राण अपान उदान व्यान समान, और जामवंत जी हैं, ये इन सब का अवतार है। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है कि हनुमान जी जो हैं वो प्राण के अवतार हैं। हनुमान जी को हम लोग कहते हैं पवन पुत्र, पवन, उसे ही संस्कृत में पवन को ही प्राण कहते हैं, वही प्राण है, हम जो लेते हैं प्राण के रूप में, ये क्या है, पवन है। तो हनुमान जी क्या हैं, पवन पुत्र हैं, वो प्राण तत्व के अवतार हैं। अधिदेव में रुद्र के अवतार हैं, अधिदेव की दृष्टि से, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से, अधिदेव की दृष्टि से रुद्र के अवतार हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी अध्यात्म की, अध्यात्म की दृष्टि से वो प्राण के अवतार हैं। और जब बुद्धि मन से ग्रस्त हो जाती है, इंद्रियों का अनुगमन करने वाले मन के द्वारा ग्रस्त जो बुद्धि है, वो बुद्धि, उसका पता कैसे लगेगा, उसका ठीक ठीक पता कैसे लगेगा, तो वो हनुमान जी लगाते हैं, वो प्राण तत्व हैं। ये अष्टांग योग में यम नियम आसन और फिर जो प्राणायाम आता है, उस प्राणायाम की ओर संकेत कर रहा है। उपनिषदों में लिखा है मन को नियंत्रित करने के लिए प्राण, और प्राण को नियंत्रित करने के लिए मन। हम जब प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारा मन कंसंट्रेशन बढ़ता है, मन में एकाग्र चित्ता बढ़ती है। तो प्राण जो है वो मन में नियंत्रण करने की, प्राणायाम जो है वो मन में नियंत्रण करने की विधा है, सारे सामर्थ्य को प्राप्त करने की विधा है। और हनुमान जी बहुत बलिष्ठ हैं, हनुमान जी का जो बल है वो भी एक आध्यात्मिक तथ्य है रामायण में। हम जब कोई भारी सामान उठाते हैं तब क्या करते हैं, प्राणायाम में क्या क्या है,
ऐसे सांस अंदर खींचना ये पूरक है, और प्राण अंदर खींच के रोक लेना ये कुंभक है, छोड़ देना रेचक है। तो प्राण को कुंभक करके अपने अंदर जमा करके रखना। हम जब कोई भारी सामान उठाते हैं, आप अगर बात में ध्यान देंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। हम जब कोई भारी सामान उठाते हैं, तो आपने गौर किया होगा, हम सामान उठाते हैं तो हमारे जो प्राण है, हमारी जो सांस है, वो हम रोक लेते हैं और प्राण को रोक कर हम उठाते हैं। और जब तक हम उठाते हैं, प्रायः प्राण को गंभीर बना करके हम रखते हैं। और बहुत तेज कोई दौड़े, लंबे दूर तक दौड़े, वो थक जाता है, प्राण बहुत जल्दी चलने लग जाते हैं। हम थक गए, जल्दी प्राण बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, तो उसको देख करके लक्षण को हम कहते हैं ये थक गया है। क्यों थक गया है? क्योंकि प्राण का कुंभक जो नहीं हो पा रहा है, प्राण को जो हम संग्रहित करके उतने क्षण तक नहीं रख पा रहे हैं, ये उस समय थकान को प्रदर्शित करता है। तो क्रिया के संपादन में प्राणायाम का बहुत महत्व है, हर व्यक्ति करता है। हनुमान जी प्राण तत्व है, बल प्राण में होता है। इधर महाभारत में वायु तत्व के अवतार भीम हैं, बलिष्ठ हैं, 10,000 हाथियों का बल है, और इधर वायु तत्व के अवतार हनुमान जी हैं। तो प्राण के अवतार हनुमान जी हैं। प्राणायाम के द्वारा मन को संयत करके हनुमान जी गए, और जा करके लंका में हनुमान जी ने क्या किया? सोने की लंका को हनुमान जी ने जला दिया। अब देखिए बुद्धि कहाँ पर है? सोने के हिरण को देख करके जो बुद्धि है वो भ्रमित हुई, और फिर वहां से हरण का बानक बना। और जब लंका में वो सीता जी गई हैं, तब वहां पर सोना ही सोना है चारों तरफ। और हनुमान जी सबसे पहले क्या करते हैं? तो प्राण तत्व सबसे पहले क्या करता है? जिससे आकृष्ट हो करके बुद्धि मन का अनुगमन करने के लिए विवश हो गई, सबसे पहले प्राण तत्व वहां पहुंचा। हनुमान जी वहां पहुंचे तो सोने की लंका में सोने को हनुमान जी ने जला दिया। जिसने भ्रम पैदा किया उसको सबसे पहले समाप्त कर दिया। ये प्राणायाम का फल है, संयत कर दिया, रावण को डरा दिया। और रावण का जो पुत्र था अक्षय कुमार, जो अक्षय क्षय ना हो ऐसी शक्ति जो मन को प्राप्त हो गई थी, अक्षय शक्ति, जिसके कारण मन ने बुद्धि को भी नियंत्रित किया हुआ था। बुद्धि का स्थान मन से ऊपर है, लेकिन मन नीचे होने पर भी मन ने बुद्धि का नियंत्रण कर लिया। बुद्धि से मन नियंत्रित ना होकर के मन ने बुद्धि का नियंत्रण कर लिया। अक्षय शक्ति के कारण और बुद्धि के प्रमाद के कारण हनुमान जी ने जा करके वो रावण के अक्षय कुमार पुत्र को मार दिया। अब वो अक्षय नहीं रहा, उस मन का वो सामर्थ्य, अब उसमें क्षरण हो गया। अब रावण भयभीत हो गया। अब वो मन उसमें अब ये भय उत्पन्न हो गया कि अब ये बुद्धि मेरे नियंत्रण में अधिक दिन नहीं रह सकती। तो हनुमान जी प्राण तत्व है। राम जी का सब काम हनुमान जी ने किया। राम जी ने कहा कपि से उऋण हम नाही। हम जो भी क्रिया का संपादन कर रहे हैं, बोलना, देखना, सुनना, पाचन क्रिया, जो भी हमारे जीवन में क्रियाएं होती हैं, उन सब का संपादन प्राण के द्वारा ही होता है। इंद्रियों का पोषक प्राण ही होता है। अगर प्राण वायु हमको प्राप्त न हो तो कितने देर तक हम देख सकते हैं? भोजन के बिना हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, जल के बिना कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, प्राण के बिना अधिक समय जीवित नहीं रह सकते। इसलिए इंद्रियों का सर्वाधिक पोषक है अगर कोई, तो वो प्राण है, और प्राण के द्वारा ही सब क्रियाओं का संपादन होता है। इसलिए राम जी के सब काम हनुमान जी ने किए, क्योंकि वो हनुमान जी प्राण तत्व हैं। और एक आध्यात्मिक बात और बढ़िया मैं बताता हूं। हम लोग सुनते हैं प्रायः कि भूत प्रेतों को हनुमान जी से बड़ा डर लगता। तुलसीदास ने लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कि हनुमान जी का नाम सुन के भूत प्रेत क्यों डरते हैं? तो जिसका शरीर छूट जाता है और जो उसका पुर्यष्टक है, पंच कर्मेंद्रीय, पंच ज्ञानेंद्रीय, अंतःकरण चतुष्टय, ये जो सूक्ष्म शरीर है, वो बिना शरीर के जो प्रेत आदि योनियां हैं, ये प्रेत इत्यादि योनियां, इनका जो शरीर होता है ये वायु प्रधान शरीर होता है, वायव्य शरीर इनका होता है। अब प्राण जब शरीर से अंतिम जो श्वास मिलती है, वो प्राण जब बाहर निकलता है, तो उस प्राण में ही सवार होकर के, उस प्राण में ही आरूढ़ होकर के पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय,
ये प्राण में ही सवार होकर के बाहर निकलते हैं। तो प्राण वाहन का कार्य करता है। जो प्रेत इत्यादि योनियां हैं वो वायु प्रधान वायव्य शरीर उनका होता है, वो योनियां हैं। और हनुमान जी वायु तत्व हैं, वायु के अधिदेव हनुमान जी हैं। तो वायु के अधिदेव होने के कारण वायव्य शरीरधारी जो प्रेत इत्यादि योनियां हैं, अधिदेव उनके होने के कारण उनको तुरंत नियंत्रित हनुमान जी कर लेते हैं। ये भी एक आध्यात्मिक विवेचन है जो प्राण के द्वारा। तो हनुमान जी जो हैं वो हमें हमारे जीवन में प्राणायाम के बल को, प्राणायाम की शक्ति को, उसके महत्व को हनुमान जी प्रदर्शित करते हैं। अनेक पात्र हैं और भी उनके बारे में विस्तृत चर्चा की जा सकती है। तो प्राणायाम हमारे कल्याण के लिए, बुद्धि को अपने स्थिति में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है। कुंभकर्ण एक आया शब्द, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, घड़े के समान कर्ण, उसका शरीर तो बहुत बड़ा था। तुलसीदास जी ने कान, अच्छे कान किसे कहा रामायण में? तो अच्छा कान तुलसीदास जी ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छा कान वो है जो समुद्र के समान हो। दुनिया की सारी नदियां समुद्र में जाकर गिरते रहती हैं, फिर भी वो समुद्र में बाढ़ नहीं आ जाती। वो नदियां गिरती जाती हैं, समुद्र सबको अपने अंदर समेटता जाता है। ऐसे जो कान हैं, जो गुरुओं के उपदेश को, भगवान की कथा को, अध्यात्म विद्या को लगातार अपने अंदर क्या करते जाएं, समाहित करते जाएं, वो कान प्रशंसनीय होते हैं। लेकिन कुंभकर्ण का कान कैसा? शरीर तो बहुत बड़ा है, लेकिन कान में क्षमता केवल कुंभ घड़े के समान है। जो थोड़ी बात कान में आ गई, बस उसी बात को सुन करके अपने आप को परिपूर्ण मानने लगे। तो ये रावण का भाई है। रावण ने जो कुछ मंत्र कान में फूंक दिया, उसी प्रकार से अनुगमन करने लग जाना। अल्प ज्ञान में अधजल गगरी छलकत जावे, एक कहावत है। तो अल्प ज्ञान का उन्माद हो जाना, अल्प ज्ञान का, अल्प सामर्थ्य का उन्माद, ये कुंभकर्ण को प्रदर्शित करता है। कुंभकर्ण जो सोता रहता है, नींद को रामायण में प्रदर्शित किया गया मोह के रूप में। सभी रामायणों में मोह के रूप में निद्रा को प्रदर्शित किया गया है। भगवान राम विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं, और यज्ञ की रक्षा में वहां पर विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि मैं जिस समय यज्ञ करता हूं उस समय निशाचर आ जाते हैं और मेरा यज्ञ नष्ट कर देते हैं। तब आप यहाँ पर एक विचार करिए, यज्ञ का समय तो रात में नहीं है, निशा के समय नहीं है। निशाचर उसे कहते हैं जो निशा के समय, रात्रि के समय जो विचरण करते हैं उसे निशाचर कहते हैं। रात्रि में जो विचरण करे वो निशाचर है। और यज्ञ करते हैं विश्वामित्र जी, दिन में यज्ञ करते हैं, रात्रि में तो यज्ञ नहीं होता। तो यज्ञ दिन में होता है तो फिर निशाचर कैसे आ जाते हैं? उनको तो रात में आना चाहिए। वो आकर के यज्ञ आरंभ होता है, वो यज्ञ नष्ट कर देते हैं। तो वहां पर जो निशाचर कहा गया, वो निशा क्या है? मोह रूपी निशा में, मोह निशासम सोह निहारे, मोह निशासम सोह निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी निशा में जो सोता है वो निशाचर है। कुंभकर्ण मोह रूपी निशा में सोता है और श्रवण नहीं है उसके पास, श्रवण की शक्ति नहीं है, वो सुनता नहीं है, ज्यादा थोड़े में भर जाता है। तो इस प्रकार मैंने इस समय में जो जितने पात्रों का स्पर्श किया, उन सभी पात्रों पर हम विचार करें। और रामोत्तर तापिन्योपनिषद में तो बड़ा आध्यात्मिक वर्णन है और इस पे एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है विशाल। तो रामायण अपने आप में एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। और अगर इस रूप में हम रामायण को देखें तो रामायण अध्यात्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। किंतु इसमें एक बात मैं जरूर कह रहा हूं कि इसमें रामायण के इतिहास पक्ष को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इतिहास का जहां तक पक्ष मैं कह रहा हूं, इतिहास का जहां तक प्रश्न है, उसमें हमको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि मैंने जिस प्रकार आध्यात्मिक विवेचन इसका किया,
तो कई बार आध्यात्मिक विवेचन को, अब इस प्रकार का विवेचन आजकल बहु प्रचलित नहीं है। गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से इसको गिने चुने महानुभाव ही इसको आज जानने वाले शेष रह गए हैं। किंतु अध्यात्म के नाम पर कई बार हम रामायण के इतिहास की उपेक्षा कर देते हैं। कई बार किसी कुत्सित मानसिकता के कारण हम लोग रामायण के ऐतिहासिक पक्ष की उपेक्षा कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बहुत सुंदर बात। हमारे यहाँ भगवान राम का अवतार हो, भगवान कृष्ण का अवतार हो, रामायण हो, महाभारत हो, परशुराम जी के अवतार की लीला हो, मत्स्य अवतार की लीला हो, नृसिंह अवतार की लीला हो, जो भी भगवान के अवतार हैं वो सब क्या हैं? वो सब दार्शनिक तथ्य हैं, वो सब आध्यात्मिक घटनाएं हैं। किंतु ये दार्शनिक तथ्य ही सनातन धर्म का ये वैशिष्ट्य है, सनातन धर्म की ये विशेषता है कि हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र और दर्शन शास्त्र के तत्व, दर्शन शास्त्र के एक एक अंश, एक एक तत्व, एक एक पदार्थ जब हमारे यहाँ अवतार धारण करके अमूर्त तत्व भी जब हमारे यहाँ मूर्त रूप धारण करके लीला करने लग जाता है, तो अच्छे अच्छे विचारकों की बुद्धि उस समय चक्कर में पड़ जाती है। आत्मा कभी दृष्टि का विषय नहीं बन सकता, लेकिन परम सामर्थ्य संपन्न जो आत्म तत्व, परमात्म तत्व है, वो जो भगवान है, जो कि हमारे आत्मीय हैं और हमारे आत्म स्वरूप हैं, वो अपने अचिंत लीला वैभव से अपनी माया शक्ति को अपने नियंत्रण में करके प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, जब भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं तो बहुत से ईश्वरवादी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि इंद्रियों से अतीत तत्व जब इंद्रियों का विषय बन करके अनुग्रह पूर्वक प्रकट हो जाता है तो उसमें श्रद्धा करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म में या निराकार ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म जो दिखता ना हो, निराकार, हाँ भाई कोई भगवत तत्व है, कोई ईश्वर तत्व है, ऐसा सब जो अवैधिक हैं वो भी कहते हैं, वो भी श्रद्धा रखते हैं, वो भी आस्तिक होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो निराकार तत्व है उसमें श्रद्धा हो जाना है तो सामान्य बात है, हाँ भाई एक तत्व है। किंतु वही निराकार तत्व जब साकार होकर के प्रकट हो जाता है, जब वही निर्गुण तत्व अपने भृत्य तुल्य जो गुण हैं उनको स्वीकार करके लीला पूर्वक जब सगुण रूप में प्रकट हो जाता है, तो सगुण साकार ब्रह्म में श्रद्धा करना वहां पर निराकार ब्रह्म में श्रद्धा करने से ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए इतिहास की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। मैंने बताया कि जो ब्रह्म तत्व है वो राम है, जो स्वप्न तत्व है शत्रुघ्न है, सुषुप्ति में जो तादात्म्यपन्न तत्व है चेतन है वो भरत जी हैं, जागृत में जो तादात्म्यपन्न तत्व है वो श्री लक्ष्मण जी हैं, और हमारी दिशाहीन मनमुखी वृत्तियां वो रावण हैं जो हमारे अंदर ही हैं, और जब हम मन को नियंत्रण में करके अपना अनुगमन करते हैं, अपना काम करते हैं, वो दशरथ हैं। सारे तत्वों को तो हम जी रहे हैं, और यही तत्व जब प्रकट होकर के हमारे सामने आ जाते हैं तब तो हमारी बुद्धि मोहित हो जाती है। इसलिए अगर हम इतिहास की उपेक्षा कर देंगे, अगर ये तुलसीदास जी की रामायण, अगर बरबय रामायण, अगर कंब रामायण, अगर अध्यात्म रामायण, अगर आनंद रामायण, अगर रहस्य रामायण, अगर विचित्र रामायण, अगर वाल्मीकि रामायण, और अनेक अनेक प्रांतों में अनेक अनेक जो रामायण चलती हैं, और विदेशों में भी तमाम रामायणें चलती हैं, सबका भाषानुवाद किया गया है। अगर ये सब रामायणें अगर हमको प्राप्त न हो तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अध्यात्म तो सबसे ऊंची कक्षा है। इतिहास के पक्ष में अगर हम श्रद्धा नहीं रखेंगे तो हम राम जी में भी कब तक श्रद्धा रख पाएंगे? जब तक राम जी में श्रद्धा नहीं रखेंगे उनके चरित्र में श्रद्धा नहीं होगी, और जब चरित्र में श्रद्धा नहीं होगी तो वो चरित्र से जो अध्यात्म हमको प्राप्त हो रहा है उसका भी प्राप्त होना हमें, उसका बानक कथमपि संभव नहीं होगा। इसलिए इतिहास के पक्ष का कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए। बहुत से विचारक ऐसे हुए हैं जो कहते हैं कि विचारकों ने एक सुंदर चरित्र लिखा है
जो कि बच्चों के लिए, युवकों के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए राम जी का चरित्र उपयोगी है। लेकिन इतिहास में उनकी श्रद्धा नहीं होती। लेकिन इतिहास की श्रद्धा में भी मैं एक छोटा सा प्रमाण प्रस्तुत करके इतिहास की बात के साथ अपनी बात को मैं विराम देने जा रहा हूं। उसमें यह है कि बहुत से विदेशी विचारकों ने यह कहा कि पुराने समय में, विशेषकर भारत के लिए कहा, कि कम्युनिकेशन के इतने साधन हमारे पास प्राप्त नहीं थे और संस्कृत कोई प्राचीन भाषा, ज्यादा प्राचीन भाषा नहीं है, ऐसा आक्षेप लगाते हुए उन पाश्चात्य विचारकों ने विविध भाषाओं को स्वीकार किया। दक्षिण भारत में ही अनेक भाषाएं चल रही हैं, एक एक प्रांत में थोड़ी थोड़ी भाषा बदल जाती है, हर 12 कोस में भाषा बदल जाती है। तो आप सोचिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर भारत के पूर्वी तट को आप ले लीजिए, जो अखंड भारत हमारा था, उधर बर्मा तक चले जाइए आप, कंबोडिया आज वर्तमान समय, वहां से लेकर के आप अरब तक चले जाइए, और ऋषि की तपस्थली अरब, ये कोई उर्दू अरब अरबी भाषा, जो और अरबी भाषा भी जो शब्द बना है ये भी संस्कृत भाषा से बना है, और ऋषि की तपस्थली उसका नाम अरब, और वहां की जो भाषा वो अरबी। तो इधर आप कंबोडिया से लेकर के चले जाइए, अरब तक चले जाइए, इसमें विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इन विभिन्न भाषाओं में जो अनेक भाषाओं में एक भाषा संस्कृत जो सब जगह प्रचलित थी। यदि हम ऐसा कहेंगे कि राम जी ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, तो फिर ये प्रश्न खड़ा होगा कि जिस समय में ये आक्षेप अगर आप लगाते हैं कि भारत में संचार के उतने साधन नहीं थे, तो संचार के साधनों के अभाव में और भाषाई विविधता की स्थिति में रामायण वही प्राप्त होती है जो जम्मू कश्मीर में हमें रामायण प्राप्त हो रही है, वही इतिहास श्रीलंका में प्राप्त हो रहा है, जो कंबोडिया में प्राप्त हो रहा है वही अरब में प्राप्त हो रहा है, वही जर्मनी में हमको प्राप्त हो रहा है, वही चीन में हमको प्राप्त हो रहा है, वही ऑस्ट्रेलिया के आसपास के कुछ आइलैंड्स में जो प्रमाण प्राप्त होते हैं वहां प्राप्त हो रहा है। और राम सेतु की वैसी ही स्थिति वैज्ञानिक धरातल पर, इसका अनुमान फिर केवल अनुमान के बल से कैसे लगाया जा सकता था? तो अयोध्या प्रमाण है, सरयू जी प्रमाण है, और उस जब राम जी का अवतार हुआ उस समय ग्रहों की जो स्थिति थी, प्लैनेट्स जिस जिस जगह में थे स्पेस में, सौरमंडल में, उसकी बकायदा स्थिति लिखी है, वो प्रमाण है। काल का वो प्रमाण है, राम सेतु प्रमाण है, और विभिन्न प्रकार की रामायणों में जो ऐक्य है, जो एकता है, जो पात्रों के नाम में एकता है, जो लीलाओं में एकता है, जो कि विभिन्न प्रकार की भाषा होने के बाद भी और इतने दूर दूर जा करके संपर्क करके लिखा गया हो, ये भी उस समय संभव नहीं था। तो हमको ऐतिहासिक तथ्य को भी, साहित्यिक तथ्य को भी बहुत प्रमाणिक मानना चाहिए। अध्यात्म के साथ अगर हम इतिहास को प्रमाणित नहीं मानेंगे तो फिर भारत की अस्मिता ही समाप्त हो जाएगी। भगवान राम निश्चित रूप से परब्रह्म के अवतार हैं, और निश्चित रूप से उन परब्रह्म ने परिकर सहित अवतार लेकर के यह आध्यात्मिक रामलीला, यह अध्यात्म लीला भारत में भगवान राम ने संपादित की है। भगवान श्री राम का बारंबार स्मरण करते हुए मैं अपनी वाक पुष्पांजलि भगवान श्री राम के चरणों में अथर्वा फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और रमन जी जो कि हमारे साथ निमित्त बने, माध्यम बने, और सब लोगों को आप लोगों के माध्यम से रामायण के आध्यात्मिक तथ्यों का जो कुछ मुझे गुरु कृपा से ज्ञान है, वो ज्ञान बांटने में आप लोग बानक बने, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।